सीमा विवाद, स्वामीपाल विवाद, अस्वामी विक्रय, दत्ता प्रदानिक, कृतानुशय, अभ्युपेत्ता शुश्रूषा, संविद व्यतिक्रम, वेदनादान तथा दुत्सामाह्य का विचार। सीमा विवाद, दो गांवों से संबंध रखने वाले खेत की सीमा के विषय में विवाद उपस्थित होने पर तथा एक ग्राम के अंतर्वर्ती खेत की सीमा का झगड़ा खड़ा होने पर सामंत सब ओर से उस खेत से सटकर रहने वाले स्थिवर, वृद्ध आदि, गोप, गाय के चरवाहे, सीमावर्ती किसान तथा समस्त वनचारी मनुष्य, ये सब लोग पूर्वकृत स्थल, ऊंची भूमि, कोयले, धान की भूसी तथा बरगद आदि के वृक्षों द्वारा सीमा का निश्चय करें। वो सीमा कैसी हो, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, वो सीमा सेतु, पुल, वल्मिक बांबी, चैत्य, पत्थर के चबूतरे या देवस्थान, बांस और बालू आदि से उपलक्षित होनी चाहिए। सामंत अथवा निकटवर्ती ग्राम वाले 4, 8 अथवा 10 मनुष्य लाल फूलों की माला और लाल वस्त्र धारण करके सिर पर मिट्टी रखकर सीमा का निर्णय करें। सीमा विवाद में सामंतों के असत्य भाषण करने पर राजा सबको अलग अलग मध्यम साहस का दंड दे। सीमा का ज्ञान कराने वाले चिन्हों के अभाव में राजा ही सीमा का प्रवर्तक होता है। आराम, बाग, आयतन, मंदिर या खलिहान, ग्राम, वापी या कूप, उद्यान, क्रीड़ावन, ग्रह और वर्षा के जल को प्रवाहित करने वाले नाले आदि की सीमा के निर्णय में भी यही विधि जाननी चाहिए। मर्यादा का भेदन, सीमा का उल्लंघन एवं क्षेत्र का अपहरण करने पर राजा क्रमशः अधम, उत्तम और मध्यम साहस का दंड दे। यदि सार्वजनिक सेतु, पुल या बांध और छोटे क्षेत्र में अधिक जल वाला कुआं बनाया जा रहा हो तथा वो दूसरे की कुछ भूमि अपनी सीमा में ले रहा हो, परंतु उससे हानि तो बहुत कम हो और बहुत से लोगों की अधिक भलाई हो रही हो, तो उसके निर्माण में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जो क्षेत्र के स्वामी को सूचना दिए बिना उसके क्षेत्र में सेतु का निर्माण करता है, वो उस सेतु से प्राप्त फल का उपभोग स्वयं नहीं कर सकता। क्षेत्र का स्वामी ही उसके फल का भोगी भागी होगा और उसके अभाव में राजा का उस पर अधिकार होगा। जो कृषक किसी के खेत में एक बार हल चलाकर भी उसमें स्वयं खेती न करे और दूसरे से भी न कराए, राजा उससे क्षेत्र स्वामी को कृषि का संभावित फल दिलाए और खेत को दूसरे किसान से जुतवाए। स्वामीपाल विवाद, अब गाय, भैंस या भेड़ चक्री चराने वाले चरवाहे जब किसी के खेत चरा दें तो किस प्रकार दंड देना चाहिए, इसका विचार किया जाता है। राजा दूसरे के खेत की फसल को नष्ट करने वाली भैंस पर 8 मास, पर्ण का 20वां भाग दंड लगावे। गौ पर उससे आधा और भेड़ बकरी पर उससे भी आधा दंड लगावे। यदि भैंस आदि पशु खेत चरकर वहीं बैठ जाएं, तो उन पर पूर्व कथित से दूना दंड लगाना चाहिए, जिसमें अधिक मात्रा में तृण और काष्ठ उपजता है। ऐसा भूप्रदेश जब स्वामी से लेकर उसे सुरक्षित रखा जाता है तो उसे विविध, रक्षित या रखांतु कहते हैं। उस रखांतु को हानि पहुंचाने पर इन भैंस आदि पशुओं पर अन्य खेतों के समान ही दंड समझे। इसी अपराध में गधे और ऊंटों पर भी भैंस के समान ही दंड लगाना चाहिए। जिस खेत में जितनी फसल पशुओं के द्वारा नष्ट की जाए, उसका सामंत आदि के द्वारा अनुमानित फल गोस्वामी को क्षेत्र स्वामी के लिए दंड के रूप में देना चाहिए और चरवाहों को तो केवल शारीरिक दंड देना, कुछ पीट देना चाहिए। यदि गोस्वामी ने स्वयं चराया हो तो उससे पूर्वोक्त दंड ही वसूल करना चाहिए, ताड़ना नहीं देनी चाहिए। यदि खेत रास्ते पर हो, गांव के समीप हो अथवा ग्राम के विविध सुरक्षित भूमि के निकट हो, तो वहां चरवाहे अथवा गोस्वामी की इच्छा न होने पर भी अनजाने में पशुओं ने चर लिया अथवा फसल को हानि पहुंचा दी, तो उसमें गोस्वामी अथवा चरवाहा दोनों में से किसी का दोष नहीं माना जाता, अर्थात उसके लिए दंड नहीं लगाना चाहिए। किंतु यदि स्वेच्छा से जानबूझकर खेत चराया जाए तो चराने वाला और गोस्वामी दोनों चोर की भांति दंड पाने के अधिकारी हैं। सांड, वृषोत्सर्ग की विधि से या देवी देवता को चढ़ाकर छोड़े गए पशु, 10 दिन के भीतर की ब्याही हुई गाय, उसके युद्ध से बिछुड़कर दूसरे स्थान पर आया हुआ पशु, ये दूसरे की फसल चर लें तो भी दंडनीय नहीं है, छोड़ देने योग्य है। जिसका कोई चरवाहा न हो, ऐसे देवोपहत तथा राजोपहत पशु भी छोड़ देने के ही योग्य हैं। गोप, चरवाहा प्रातःकाल गवों के स्वामी के संभलाए हुए पशु सायंकाल उसी प्रकार लाकर स्वामी को सौंप दे।
वेतन भोगी ग्वाले के प्रमाद से मृत अथवा खोए हुए पशु राजा उसके पशु स्वामी को दिलाए। गोपालक के दोष से पशुओं का विनाश होने पर उसके ऊपर 13.5 पंड दंड लगाना जाए और वो स्वामी को नष्ट हुए पशु का मूल्य भी दे दे। ग्रामवासियों की इच्छा से अथवा राजा की आज्ञा के अनुसार गोचारण के लिए भूमि छोड़ दें, उसे जोते बोए नहीं। ब्राह्मण सदा सभी स्थानों से तृण, काष्ठ और पुष्प ग्रहण कर सकता है। ग्राम और क्षेत्र का अंतर 100 धनुष के प्रमाण का हो, अर्थात गांव के चारों ओर 100 धनुष भूमि परती छोड़ दी जाए और उसके बाद की भूमि ही खेती की जाए। खरवट, बड़े गांव और क्षेत्र का अंतर 200 धनुष एवं नगर तथा क्षेत्र का अंतर 400 धनुष होना चाहिए। अस्वामी विक्रय। अब अस्वामी विक्रय नामक व्यवहार पद पर विचार आरंभ करते हैं। नारद जी ने अस्वामी विक्रय का लक्षण इस प्रकार बताया है, अर्थात धरोहर के तौर पर रखे हुए पराये द्रव्य को खोया हुआ पाकर अथवा स्वयं चुराकर जो स्वामी के परोक्ष में बेच दिया जाता है वो अस्वामी विक्रय कहलाता है। द्रव्य का स्वामी अपनी वस्तु दूसरे के द्वारा बेची हुई यदि किसी खरीदार के पास देखे तो उसे अवश्य पकड़े, अपने अधिकार में ले ले। यहाँ विकृत शब्द दत्त और अहित का भी उपलक्षण है, अर्थात यदि कोई दूसरे की रखी हुई वस्तु उसे बताए बिना दूसरे के यहाँ रख दे या दूसरे को दे दे तो उस पर यदि स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो स्वामी उस वस्तु को हठात ले ले या अपने अधिकार में कर ले, क्योंकि उस वस्तु से उसका स्वामित्व निवृत्त नहीं हुआ। यदि खरीदार उस वस्तु को खरीद कर छिपाए रखे, किसी पर प्रकट न करे तो उसका अपराध माना जाता है। जो हीन पुरुष है, उसको द्रव्य की प्राप्ति के उपाय से रहित है, उसमें एकांत में कम मूल्य में और असमय में रात्रि आदि में उस वस्तु को खरीदने वाला मनुष्य चोर होता है, अर्थात चोर के समान दंडनीय होता है। अपनी खोई हुई या चोरी में गई हुई वस्तु जिसके पास देखें उसे स्थानपाल आदि राज कर्मचारी से पकड़वा दें। यदि उस स्थान अथवा समय में राज कर्मचारी न मिले तो चोर को स्वयं पकड़कर राज कर्मचारी को सौंप दें। यदि खरीदार ये कहे कि मैंने चोरी नहीं की है, अमुक से खरीदी है, तो वो बेचने वाले को पकड़वा देने पर शुद्ध अभियोग से मुक्त हो जाता है। जो नष्ट या अपहृत वस्तु का विक्रेता है उसके पास से द्रव्य का स्वामी द्रव्य, राजा अर्थदंड और खरीदने वाला अपना दिया हुआ मूल्य पाता है। वस्तु का स्वामी लेख्य आदि आगम या उपभोग का प्रमाण देकर खोई हुई वस्तु को अपनी सिद्ध करे। सिद्ध न करने पर राजा उससे वस्तु का पंचमांश दंड के रूप में ग्रहण करे। जो मनुष्य अपनी खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को राजा को बिना बतलाए दूसरे से ले ले, राजा उस पर 96 पण का अर्थदंड लगावे। शौल्किक, शुल्क के अधिकारी या स्थानपाल, स्थान रक्षक, जिस खोए अथवा चुराए गए द्रव्य को राजा के पास लाए, उस द्रव्य को 1 वर्ष के पूर्व ही वस्तु का स्वामी प्रमाण देकर प्राप्त कर ले। 1 वर्ष के बाद राजा स्वयं उसे ले ले। घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु खोने के बाद मिले तो स्वामी उसकी रक्षा के निमित्त 4 पण राजा को दे। मनुष्य जातीय द्रव्य के मिलने पर 5 पण, भैंस, ऊंट और गौ के प्राप्त होने पर 2-2 पण तथा भेड़ बकरी के मिलने पर पण का चतुर्थांश भाग राजा को अर्पित करे। दत्ता प्रदानिक। दत्ता प्रदानिक का स्वरूप नारद ने इस प्रकार बताया है, जो असम्यक रूप से अयोग्य मार्ग का आश्रय लेकर कोई द्रव्य देने के पश्चात फिर उसे लेना चाहता है, उसे दत्ता प्रदानिक नामक व्यवहार पद कहा जाता है। इस प्रकरण में इसी पर विचार किया जाता है। जीविका का उपरोध न करते हुए भी अपनी वस्तु का दान करे, अर्थात कुटुंब के भरण पोषण से बचा हुआ धन ही देने योग्य है। स्त्री और पुत्र किसी को न दे। अपना वंश होने पर किसी को सर्वस्व का दान न करे। जिस वस्तु को दूसरे के लिए देने की प्रतिज्ञा कर ली गई हो वो वस्तु उसी को दें, दूसरे को न दें। प्रतिग्रह प्रकट रूप में ग्रहण करें। विशेषतः स्थावर भूमि, वृक्ष आदि का प्रतिग्रह तो सबके सामने ही ग्रहण करना चाहिए। जो वस्तु जिसे धर्मार्थ देने की प्रतिज्ञा की गई हो वो उसे अवश्य दे दें और दी हुई वस्तु का कदापि फिर अपहरण न करें, उसे वापस ले लें। कृतानुशय। अब कृतानुशय बताया जाता है। इसका स्वरूप नारद जी ने इस प्रकार कहा है, जो खरीदार मूल्य देकर किसी पण्य वस्तु को खरीदने के बाद उसे अधिक महत्व की वस्तु नहीं मानता है, अतः उसे लौटाना चाहता है, तो ये मामला कृतानुशय नामक विवाद पद कहलाता है। ऐसी वस्तु को जिस दिन खरीदा जाए उसी दिन अविकृत रूप से मालधनी को लौटा दिया जाए। यदि दूसरे दिन लौटावें तो क्रेता मूल्य से
1/30वां भाग छोड़ दे। यदि तीसरे दिन लौटावें तो 1/15वां भाग छोड़ दें। इसके बाद वो वस्तु खरीदार की ही हो जाती है, वो उसे लौटा नहीं सकता। अब बीज आदि के विषय में बताते हैं। बीज की 10 दिन, लोहे की 1 दिन, वाहन की 5 दिन, रत्नों की 7 दिन, दासी का 1 मास, दूध देने वाले पशु की 3 दिन और दास की 1 पक्ष तक परीक्षा होती है। सुवर्ण अग्नि में डालने पर शीर्ण नहीं होता, परंतु चांदी प्रतिशत 2 पल, रांगे और शीशे में प्रतिशत 8 पल, तांबे में 5 पल और लोहे में 10 पल कमी होती है। ऊन और रुई के स्थूल सूत से बुने हुए कपड़ों में 100 पल में 10 पल की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मध्यम सूत में 5 पल और सूक्ष्म सूत में 3 पल की वृद्धि जाननी चाहिए। कार्मिक अनेक रंगों के चित्रों से युक्त और रोमबद्ध किनारे पर गुच्छों से युक्त वस्त्र में 30वां भाग क्षय होता है। रेशम और वल्कल के बुने हुए वस्त्र में न तो क्षय होता है और न वृद्धि ही। उपर्युक्त द्रव्यों के नष्ट होने पर द्रव्य ज्ञान कुशल व्यक्ति देश, काल, उपयोग और नष्ट हुए वस्तु के सारासार की परीक्षा करके जितनी हानि का निर्णय कर दे, राजा उस हानि की शिल्पियों से अवश्य पूर्ति कराए। अभुपेत्या शुश्रूषा, सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता है उसका ये बर्ताव अभुपेत्या शुश्रूषा नामक व्यवहार पद है। जो बलपूर्वक दास बनाया गया है और जो चोरों के द्वारा चुराकर किसी के हाथ बेचा गया है, ये दोनों दास भाव से मुक्त हो सकते हैं। यदि स्वामी इन्हें न छोड़े तो राजा अपनी शक्ति से इन्हें दास भाव से छुटकारा दिलवाए। जो स्वामी को प्राण संकट से बचा दे वो भी दास भाव से मुक्त कर देने योग्य है। जो स्वामी से भरण पोषण पाकर उसका दास्य स्वीकार करके कार्य कर रहा है, वो भरण पोषण में स्वामी का जितना धन खर्च करा चुका है उतना धन वापस कर दे तो दास भाव से छुटकारा पा जाता है। जितना धन लेकर स्वामी ने किसी धनी के पास बंधक रख दिया है अथवा जितना धन देकर किसी धनी ने किसी ऋणग्राही को ऋणदाता से छुड़ाया है, उतना धन सूद सहित वापस कर देने पर आहित दास भी दासत्व से छुटकारा पा सकता है। प्रवज्यावसित, संन्यास भ्रष्ट अथवा आरूढ़ पतित मनुष्य यदि इसका प्रायश्चित न कर ले तो मरण पर्यंत राजा का दास होता है। 4 वर्ण अनुलोम क्रम से ही दास हो सकते हैं, प्रतिलोम क्रम से नहीं। विद्यार्थी विद्या ग्रहण के पश्चात गुरु के घर में आयुर्वेदादि शिल्प शिक्षा के लिए यदि रहना चाहे तो वो समय निश्चित करके रहे। यदि निश्चित समय से पहले वो शिल्प शिक्षा प्राप्त कर ले तो भी उतने समय तक वहां अवश्य निवास करे। उन दिनों वो गुरु के घर भोजन करे और उस शिल्प से उपार्जित धन गुरु को ही समर्पित करे। सविंद व्यतिक्रम, नियत की हुई व्यवस्था का नाम समय या संविद है। उसका उल्लंघन संविद व्यतिक्रम कहलाता है। यह विवाद का पद है। राजा अपने नगर में भवन निर्माण कराकर उनमें वेद विद्या संपन्न ब्राह्मणों को जीविका देकर बसावे और उनसे प्रार्थना करे कि आप यहां रहकर अपने धर्म का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मणों को अपने धर्म में बाधा न डालते हुए जो सामयिक और राजा द्वारा निर्धारित धर्म हो उसका भी यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जो मनुष्य समूह या संस्था का द्रव्य ग्रहण और मर्यादा का उल्लंघन करता हो, राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे राज्य से निर्वासित कर दे। अपने समाज के हितैषी मनुष्यों के कथनानुसार ही सब मनुष्यों को कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य समाज के विपरीत आचरण करे, राजा उसे प्रथम साहस का दंड दे। समूह के कार्य की सिद्धि के लिए राजा के पास भेजा हुआ मनुष्य राजा से जो कुछ भी मिले वो समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों को बुलाकर समर्पित कर दे। यदि वो स्वयं लाकर नहीं देता तो राजा उससे 11 गुना धन दिलावे। जो वेद ज्ञान संपन्न, पवित्र अंतकरण वाले, लोभ शून्य तथा कार्य का विचार करने में कुशल हो, उन समूह के हितैषी मनुष्यों का वचन सबके लिए पालनीय है। श्रेणी: एक, व्यापार से जीविका चलाने वाले। नैगम, वैदोक्त धर्म का आचरण करने वाले। पाखंडी, वेद विरुद्ध आचरण वाले। और गण, अस्त्र शस्त्रों से जीविका चलाने वाले। इन सब लोगों के लिए भी यही विधि है। राजा इनके धर्म भेद और पूर्व वृत्ति का संरक्षण करे। वेतनादान, जो भृत्य वेतन लेकर काम छोड़ दे वो स्वामी को उस वेतन से दुगुना धन लौटाए। वेतन न लिया हो तो वेतन के समान धन उससे ले। भृत्य सदा खेती आदि के समान ही रक्षा करे। जो वेतन का निश्चय किए बिना भृत्य से काम लेता है, राजा उसके वाणिज्य, पशु और शस्य की आय का दशांश भृत्य को दिलाए। जो भृत्य
देश काल का अतिक्रमण करके लाभ को अन्यथा औसत से भी कम कर देता है, उसे स्वामी अपने इच्छा अनुसार वेतन दे, परंतु औसत से अधिक लाभ प्राप्त कराने पर भृत्य को वेतन से अधिक दे। वेतन निश्चित करके दो मनुष्यों से एक ही काम कराया जाए, यदि वो काम उनसे समाप्त न हो सके तो जिसने जितना काम किया हो उसको उतना वेतन दे, और यदि कार्य सिद्ध हो गया हो तो पूर्व निश्चित वेतन दे। यदि भारवाहक से राजा और देवता संबंधी पात्र के सिवा दूसरे का पात्र फूट जाए तो राजा भारवाहक से पात्र दिलाए। यात्रा में विघ्न करने वाले भृत्य पर वेतन से दुगुना अर्थदंड दे। जो भृत्य यात्रारंभ के समय काम छोड़ दे उसके वेतन का 7वां भाग, कुछ दूर चलकर काम छोड़ दे उससे 4th भाग, और जो मार्ग के मध्य में काम छोड़ दे उससे पूरा वेतन राजा स्वामी को दिलावे। इसी प्रकार भृत्य का त्याग करने वाले स्वामी से राजा भृत्य को दिलाए। धूत समावय्य, जुए में छल से काम लेना धूत समावय्य है। प्राणी भिन्न पदार्थ सोना चांदी आदि से खेला जाने वाला जुआ द्यूत कहलाता है, किंतु प्राणियों को घुड़दौड़ आदि में दांव पर लगाकर खेला जाए तो उसको समावय्य कहा जाता है। परस्पर की स्वीकृति से जुआरियों द्वारा कल्पित पण शर्त को ग्लह कहते हैं। जो जुआरियों को खेलने के लिए सभा भवन प्रदान करता है वो सभिक कहलाता है। ग्लह या दांव में 100 या इससे अधिक वृद्धि लाभ प्राप्त करने वाले धूर्त जुआरी से सभिक प्रतिशत 5 पण अपने भरण पोषण के लिए ले ले। फिर दूसरी बार उतनी ही वृद्धि प्राप्त करने वाले अन्य जुआरी से प्रतिशत 10 पण ग्रहण करे। राजा के द्वारा भलीभांति सुरक्षित धूत का अधिकारी सभिक राजा का निश्चित भाग उसे दे। जीता हुआ धन जीतने वाले को दिलाए और क्षमा परायण होकर सत्य भाषण करे। जब द्यूत का सभिक और प्रख्यात जुआरियों का समूह राजा के समीप आए तथा राजाओं को उनका भाग दे दिया गया हो तो राजा जीतने वाले को जीत का धन दिला दे, अन्यथा न दिलाए। द्यूत व्यवहार को देखने वाले सभासद के पद पर राजा उन जुआरियों को ही नियुक्त करे तथा साक्षी भी द्यूतकारों को ही बनाए। कृत्रिम पाशों से छल पूर्वक जुआ खेलने वाले मनुष्यों के ललाट में चिन्ह करके राजा उन्हें देश से निर्वासित कर दे। चोरों को पहचानने के लिए द्यूत में एक ही किसी को प्रधान बनावे। यही विधि प्राणी द्यूत समावय्य घुड़दौड़ आदि में भी जाननी चाहिए। व्यवहार के वाक्य पौरुष, दंड पारुष, साहस, विक्रिया संप्रादान, स्वयंभुयम संपुत्थान, स्तय, स्त्री संग्रहण तथा प्रकीर्णक, इन विवादास्पद विषयों पर विचार। वाक्पारुष, अब वाक्पारुष कठोर गाली देने आदि के विषय में विचार किया जाता है। इसका लक्षण नारद जी ने इस प्रकार बताया है। देश, जाति और कुल आदि को कोसते हुए उनके संबंध में जो अश्लील और प्रतिकूल अर्थ वाली बात कही जाती है उसको वाक्पारुष कहते हैं। प्रतिकूल अर्थ वाली से तात्पर्य है उद्वेगजनक वाक्य से, जैसे कोई कहे गौड़ देश वाले बड़े झगड़ालू होते हैं तो ये देश पर आक्षेप हुआ। ब्राह्मण बड़े लालची होते हैं, ये जाति पर आक्षेप हुआ। तथा विश्वामित्रीय गोत्रीय बड़े क्रूर चरित्र वाले होते हैं, ये कुल पर आक्षेप हुआ। ये वाक्पारुष्य 3 प्रकार का होता है, निष्ठुर, अश्लील और तीव्र। इनका दंड भी उत्तरोत्तर भारी होता है। आपेक्ष युक्त वचन को निष्ठुर कहते हैं। जिसमें अभद्र बात कही जाए वो अश्लील है, और जिससे किसी पर पातकी होने का आरोप हो वो वाक्य तीव्र है। जैसे किसी ने कहा तू मूर्ख है, मौगड़ है, तुझे धिक्कार है, ये सापेक्ष वचन निष्ठुर की कोटि में आता है। किसी की मां बहन के लिए गाली निकालना अश्लील है, और किसी को यह कहना कि तू शराबी है, गुरुपत्नी गामी है, ऐसा कटु वचन तीव्र कहा गया है। इस तरह वाक्पारुष के अपराधों पर दंड विधान कैसे किया जाता है इसी का यहां विचार है। जो न्यूनांग, लंगड़े लूले आदि हैं, न्यूनेन्द्रिय, अंधे बहरे आदि हैं, तथा जो रोगी, दूषित चर्म वाले, कोढ़ी आदि हैं, उन पर सत्य वचन, असत्य वचन अथवा अन्यथा स्तुति के द्वारा कोई आक्षेप करे तो राजा उस पर 12.5 पण दंड लगाए। इन महोदय की दोनों आंखें नहीं हैं, इसलिए लोग इन्हें अंधा कहते हैं। ये सत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ। इनकी आंखें तो सही सलामत है, फिर भी लोग इन्हें अंधा कहते हैं। यह असत्य वचन द्वारा आक्षेप हुआ। तुम विकृताकार होने से ही दर्शनीय हो गए हो, ये अन्यथा स्तुति है।
जो मनुष्य किसी पर आक्षेप करते हुए इस प्रकार कहे कि मैं तेरी बहन से तेरी मां से समागम करूंगा, तो राजा उस पर 25 पर्ण का अर्थदंड लगाए। यदि गाली देने वाले की अपेक्षा गाली पाने वाला अधम है, तो उसको गाली देने के अपराध में श्रेष्ठ पुरुष पर उक्त दंड का आधा लगेगा, तथा पराई स्त्री एवं उच्च जाति वाले को अधम के द्वारा गाली दी गई हो तो उसके ऊपर पूर्वोक्त दंड दुगना लगाया जाए। वर्ण और जाति की लघुता और श्रेष्ठता को देखकर राजा दंड की व्यवस्था करे। वर्णों के प्रातिलोम्यपावाद में अर्थात निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा उच्च वर्ण के पुरुष पर आक्षेप किए जाने पर दुगने और तिगुने दंड का विधान है। जैसे ब्राह्मण को कटुवचन सुनाने वाले क्षत्रिय पर पूर्वोक्त द्विगुण दंड 50 पर्ण से दुगुने दंड 100 पर्ण लगाए जाने चाहिए, तथा वही अपराध करने वाले वैश्य पर तिगुने अर्थात 150 पर्ण दंड लगने चाहिए। इसी तरह अनुलोप्यवाद में अर्थात उच्च वर्ण द्वारा हीन वर्ण के मनुष्य पर आक्षेप किए जाने पर क्रमशः आधे आधे दंड की कमी हो जाती है। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय पर आक्रोश करे तो 50 पर्ण दंड दे, वैश्य पर करे तो 25 पर्ण, और यदि शूद्र पर करे तो 12.5 पर्ण दंड दे। यदि कोई मनुष्य वाणी द्वारा दूसरों को इस प्रकार धमकावे कि मैं तुम्हारी बाह उखाड़ दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा और जांघ तोड़ दूंगा, तो राजा उस पर 100 पर्ण का दंड लगावे, और जो पैर, नाक, कान और हाथ आदि तोड़ने को कहे उस पर 50 पर्ण का दंड लागू करे। यदि असमर्थ मनुष्य ऐसा कहे तो राजा उस पर 10 पर्ण दंड लगावे, और समर्थ मनुष्य असमर्थ को ऐसा कहे तो उससे पूर्वोक्त 100 पर्ण दंड वसूल करे। साथ ही असमर्थ मनुष्य की रक्षा के लिए उससे कोई प्रतिभू जमानतदार भी मांगे। किसी को पतित सिद्ध करने के लिए आक्षेप करने वाले मनुष्य को मध्यम साहस का दंड देना चाहिए, तथा उपपातक का मिथ्या आरोप करने वाले पर प्रथम साहस का दंड लगाना चाहिए। वेद विद्या संपन्न ब्राह्मण राजा अथवा देवता की निंदा करने वाले को उत्तम साहस, जातियों के संघ की निंदा करने वाले को मध्यम साहस, और ग्राम या देश की निंदा करने वाले को प्रथम साहस का दंड देना चाहिए। दंड पौरुष्य। अब दंड पौरुष्य प्रस्तुत किया जाता है। नारद जी के कथनानुसार उसका स्वरूप इस प्रकार है। दूसरों के शरीर पर अथवा उसके स्थावर जंगम वस्तुओं पर हाथ, पैर, वस्त्र, शस्त्र तथा पत्थर आदि से जो चोट पहुंचाई जाती है, तथा राख, धूल और मलमूत्र आदि फेंक कर उसके मन में दुख उत्पन्न किया जाता है, ये दोनों ही प्रकार का व्यवहार दंड पौरुष्य कहलाता है। उसके 3 कारण बताए जाते हैं। अवगोरण, मारने के लिए उद्योग, निसंगपातन, निष्ठुरता पूर्वक नीचे गिरा देना, और शत दर्शन, रक्त निकाल देना। इन तीनों के द्वारा हीन द्रव्य पर, मध्यम द्रव्य पर और उत्तम द्रव्य पर जो आक्रमण होता है, उसको दृष्टि में रखकर दंड पौरुष्य के 3 भेद किए जाते हैं। दंड पौरुष्य का निर्णय करके उसके लिए अपराधी को दंड दिया जाता है। उसके स्वरूप में संदेह होने पर निर्णय के कारण बता रहे हैं। यदि कोई मनुष्य राजा के पास आकर इस आशय का अभियोग पत्र दे कि अमुक व्यक्ति ने एकांत स्थान में मुझे मारा है, तो राजा इस कार्य में चिन्हों से, युक्तियों से, आशय, जनप्रवाद से तथा दिव्य प्रमाण से निश्चय करे। अभियोग लगाने वाले ने अपने शरीर पर घाव का कपट पूर्व चिन्ह तो नहीं बना लिया है। इस संदेह के कारण उसका परीक्षण छानबीन आवश्यक है। दूसरे के ऊपर राख, कीचड़ या धूल फेंकने वाले पर 10 पर्ण, और अपवित्र वस्तु या थूक डालने वाले अथवा अपने पैर की एड़ी छुआ देने वाले पर राजा 20 पर्ण दंड लगाए। ये दंड समान वर्ण वालों के प्रति ऐसा अपराध करने वालों के लिए ही बताया गया है। पराई स्त्रियों और अपने से उत्तम वर्ण वाले पुरुषों के प्रति पूर्वोक्त व्यवहार करने पर मनुष्य दुगुने दंड का भागी होता है, और अपने से हीन वर्ण वालों के प्रति ऐसा व्यवहार करने पर मनुष्य आधा दंड पाने का अधिकारी होता है। यदि कोई मोह एवं मद के वशीभूत नशे में होकर ऐसा अपराध कर बैठे तो उसे दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणेतर मनुष्य अपने जिस अंग से ब्राह्मण को पीड़ा दे, मारे पीटे, उसका वो अंग छेदन कर देने योग्य है। ब्राह्मण के वध के लिए शस्त्र उठा लेने पर उस पुरुष को प्रथम साहस का दंड मिलना चाहिए। यदि उसने मारने की इच्छा से शस्त्र आदि का स्पर्श मात्र किया हो तो उसे प्रथम साहस के आधे दंड से दंडित करना चाहिए। अपने समान जाति वाले मनुष्य को मारने के लिए हाथ उठाने वाले को 10 पर्ण, लात उठाने वाले को 20 पर्ण, और एक दूसरे के वध के लिए शस्त्र उठाने पर सभी वर्ण के लोगों को मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। किसी के पैर, केश, वस्त्र और हाथ, इनमें से कोई सा भी पकड़कर खींचने या झटका देने पर अपराधी को 10 पर्ण का दंड लगावे। इसी तरह दूसरे को कपड़े में लपेटकर जोर जोर से दबाने
घसीटने और पैरों से आघात करने पर आक्रामक से 100 पण वसूल करे। जो किसी पर लाठी आदि से ऐसा प्रहार करे कि उसे दुख तो हो किंतु शरीर से रक्त न निकले, तो उस मनुष्य पर 32 पण दंड लगावे। यदि उस प्रहार से रक्त निकल आवे तो अपराधी पर इससे दूना 64 पण दंड लगाना चाहिए। किसी के हाथ पांव अथवा दांत तोड़ने वाले, नाक कान काटने वाले, घाव को कुचल देने वाले या मारकर मृतक तुल्य बना देने वाले पर मध्यम साहस 500 पण का दंड लगाया जाए। किसी की चेष्टा, भोजन या वाणी को रोकने वाले आंख, जिह्वा आदि को फोड़ने या छेदने वाले का कंधा, भुजा और जांघ तोड़ने वाले को भी मध्यम साहस का दंड देना चाहिए। यदि बहुत से मनुष्य मिलकर एक मनुष्य का अंग भंग करें तो जिस जिस अपराध के लिए जो जो दंड बताया गया है उससे दूना दंड प्रत्येक को दें। परस्पर कलह होते समय जिसने जिसकी जो वस्तु हड़प ली हो, राजा की आज्ञा से उसे उसकी वो वस्तु लौटा देनी होगी और अपहरण के अपराध में उस अपहृत वस्तु के मूल्य से दूना दंड राजा के लिए देना होगा। जो मनुष्य किसी पर प्रहार करके उसे घायल कर दे, वो उसके घाव भरने और स्वस्थ होने तक औषध, पथ्य एवं चिकित्सा में जितना व्यय हो उसका भार वहन करे। साथ ही जिस कला के लिए जो दंड बताया गया है उतना अर्थदंड भी चुकाए। नाव से लोगों को पार उतारने वाला नाविक यदि स्थल मार्ग का शुल्क ग्रहण करता है तो उस पर 10 पण दंड लगाना चाहिए। यदि यजमान के पास वैभव हो और पड़ोस में विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण बसते हों तो श्राद्ध आदि में उसको निमंत्रण न देने पर उस यजमान पर भी वही दंड लगाना चाहिए। किसी की दीवार पर मुद्गर आदि से आघात करने वाले पर 5 पण, उसे विदीर्ण करने वाले पर 10 पण तथा उसको फोड़ने या 2 टूक करने वाले पर 20 पण दंड लगाया जाए और वो दीवार गिरा देने वाले से 35 पण दंड वसूल किया जाए। साथ ही उस दीवार के मालिक को नए सिरे से दीवार बनाने का व्यय उसे दिलाया जाए। किसी के घर में दुखोत्पादक वस्तु, कंटक आदि फेंकने वाले पर 16 पण और शीघ्र प्राण हरण करने वाली वस्तु, विषधर सर्प आदि फेंकने पर मध्यम साहस 500 पण दंड देने का विधान है। क्षुद्र पशु को पीड़ा पहुंचाने वाले पर 2 पण, उसके शरीर से रुधिर निकाल देने वाले पर 4 पण, सिंग तोड़ने वाले पर 6 पण और अंग भंग करने वाले पर 8 पण दंड लगावे। क्षुद्र पशु का लिंग छेदन करने या उसको मार डालने पर मध्यम साहस का दंड दें और अपराधी से स्वामी को उस पशु का मूल्य दिलाएं। महान पशु, हाथी, घोड़े आदि के प्रति दुखोत्पादक आदि पूर्वोक्त अपराध करने पर क्षुद्र पशुओं की अपेक्षा दूना दंड जानना चाहिए। जिनकी डालियां काटकर अन्यत्र लगा दी जाने पर अंकुरित हो जाती हैं, वे बरगद आदि वृक्ष प्रहोई शाखी कहलाते हैं। ऐसे प्रहोई वृक्षों की तथा जिनकी डालियां अंकुरित नहीं होती परंतु जो जीविका चलाने के साधन बनते हैं, उन आम आदि वृक्षों की शाखा, स्कंद तथा मूल सहित समूचे वृक्ष का छेदन करने पर क्रमशः 20 पण, 40 पण और 80 पण दंड लगाने का विधान है। साहस प्रकरण। अब साहस नामक विवाद पद का विवेचन करने के लिए पहले उसका लक्षण बताते हैं। सामान्य द्रव्य अथवा परकीय द्रव्य का बलपूर्वक अपहरण साहस कहलाता है। यहां यह कहा गया है कि राजदंड का उल्लंघन करके जनसाधारण के आक्रोश की कोई परवाह किए बिना राजकीय पुरुषों से भिन्न लोगों के सामने जो मारण, अपहरण तथा परस्त्री के प्रति बलात्कार आदि किया जाता है, वो सब साहस की कोटि में आता है। जो दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता है उसके ऊपर उस अपहृत द्रव्य के मूल्य से दूना दंड लगाना चाहिए। जो साहस, लूटपाट, डकैती आदि कर्म करके उसे स्वीकार नहीं करता है, मैंने नहीं किया है ऐसा उत्तर देता है, उसके ऊपर वस्तु के मूल्य से 4 गुना दंड लगाना उचित है। जो मनुष्य दूसरे से डकैती आदि साहस करवाता है उससे उस साहस के लिए कथित दंड से दूना दंड लेना चाहिए। जो ऐसा कहकर कि मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम साहस, डकैती आदि करो, दूसरे से साहस का काम कराता है, उससे साहसिक के लिए नियत दंड की अपेक्षा 4 गुना दंड वसूल करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष आचार्य आदि की निंदा या आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, भातृपत्नी, भौजाई या भौये पर प्रहार करने वाले, प्रतिज्ञा करके न देने वाले, किसी के बंद घर का ताला तोड़कर खोलने वाले तथा पड़ोसी और कुटुंबी जनों का अपकार करने वाले पर राजा 50 पण का दंड लगावे, ये शास्त्र का निर्णय है। बिना नियोग के स्वेच्छा पूर्वक विधवा से गमन करने वाले, संकटग्रस्त मनुष्य के पुकारने पर उसकी रक्षा के लिए दौड़कर न जाने वाले, अकारण ही लोगों को रक्षा के लिए पुकारने वाले, चांडाल होकर श्रेष्ठ जाति वालों का स्पर्श करने वाले, दैव एवं पितृ कार्य में सन्यासी को भोजन कराने वाले, शूद्र
अनुचित शपथ करने वाले, अयोग्य अनाधिकारी होने पर भी योग्य अधिकारी के कर्म, वेदाध्ययन आदि करने वाले, बैल एवं शूद्र पशु बकरे आदि को बधिया करने वाले, साधारण वस्तु में भी ठगी करने वाले तथा दासी का गर्भ गिराने वाले पर एवं पिता पुत्र, बहन भाई, पति पत्नी तथा आचार्य शिष्य ये पतित न होते हुए भी यदि एक दूसरे को त्याग करते हों तो इनके ऊपर भी 100 पण दंड लगावे। यदि धोबी दूसरों के वस्त्र पहने तो 3 पण, और यदि बेचे तो भाड़े पर दे, बंधक रखे या मंगनी दे तो 10 पण अर्थदंड के योग्य होता है। तोलन दंड, शासन मान, प्रस्थ द्रोण आदि तथा नाणक आदि से चिन्हित निष्क आदि, इनमें जो कूटकारी, मान के वजन में कमी बेशी तथा सुवर्ण में तांबे आदि की मिलावट करने वाला हो तथा उससे कूट तुला आदि व्यवहार करता हो, उस दोनों को पृथक पृथक उत्तम साहस के दंड से दंडित करना चाहिए। सिक्कों की परीक्षा करते समय यदि पारखी असली सिक्कों को नकली या नकली सिक्कों को असली बतावे तो राजा उससे भी प्रथम साहस का दंड वसूल करे। जो वैद्य आयुर्वेद को न जानने पर भी पशुओं, मनुष्यों और राज कर्मचारियों की मिथ्या चिकित्सा करे, उसे क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम साहस के दंड से दंडित करे। जो राजपुरुष कैद न करने योग्य निरपराध मनुष्यों को राजा की आज्ञा के बिना कैद करता है और बंधन के योग्य बंदी को उसके अभियोग का निर्णय होने के पहले ही छोड़ देता है, उसे उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। जो व्यापारी कूटमान अथवा तुला से धान, कपास आदि पणद्रव्य का अष्टमांश हरण करता है, वो 200 पण के दंड से दंडनीय होता है। अपहृत द्रव्य यदि अष्टमांश से अधिक या कम हो तो दंड में भी वृद्धि और कमी करनी चाहिए। औषधि, धृत, तेल, लवण, गंधद्रव्य, धान्य और गुड़ आदि पण्य वस्तुओं में जो निस्सार वस्तु का मिश्रण कर देता है, राजा उस पर 16 पण दंड लगावे। यदि व्यापारी लोग संगठित होकर राजा के द्वारा निश्चित किए हुए भाव को जानते हुए भी लोभवश कारू और शिल्पियों को पीड़ा देने वाले मूल्य की वृद्धि या कमी करें तो राजा उन पर 1000 पण का दंड लागू करे। राजा निकटवर्ती हो तो उनके द्वारा जिस वस्तु का जो मूल्य निर्धारित कर दिया गया हो, व्यापारी गण प्रतिदिन उसी भाव से क्रय विक्रय करे। उसमें जो बचत हो वही बनियों के लिए लाभकारक मानी गई है। व्यापारी देशज वस्तु पर 5% लाभ रखे और विदेशी द्रव्य को यदि द्रव्य शीघ्र ही क्रय विक्रय कर ले तो उस पर 10% लाभ ले। राजा दुकान का खर्च पण वस्तु पर रखकर उसका भाव इस प्रकार निश्चित करे जिससे क्रेता और विक्रेता को लाभ हो। विक्रिया संप्रदान, प्रसंग प्राप्त साहस का प्रकरण समाप्त करके अब विक्रिया संप्रदान आरंभ करते हैं। नारद जी के वचनानुसार विक्रिया संप्रदान का स्वरूप इस प्रकार है। मूल्य लेकर पण्य वस्तु का विक्रय करके जब खरीदार को वो वस्तु नहीं दी जाती है तब वो विक्रिया संप्रदान बचकर भी वस्तु को न देना नामक विवादास्पद कहलाता है। विक्रिय वस्तु चल और अचल के भेद से 2 प्रकार की होती है। फिर उसके 6 भेद किए गए हैं: गणित, तुलित, मेय, क्रियोपलक्षित, रूपोपलक्षित और दीप्ति उपलक्षित। सुपारी के फल आदि गणित हैं क्योंकि वे गिनकर बेचे जाते हैं। सोना, कस्तूरी और कैसर आदि तुलित हैं क्योंकि वे तौलकर बेचे जाते हैं। शाली, अगहनी धान आदि मेय हैं क्योंकि वे पात्र विशेष से माप कर दिए जाते हैं। क्रियोपलक्षित वस्तु में घोड़े, भैंस आदि की गणना है क्योंकि उनकी चाल और दोहन आदि की क्रिया को दृष्टि में रखकर ही उनका क्रय विक्रय होता है। रूपोपलक्षित वस्तु में पण्य स्त्री, वैश्य आदि की गणना है क्योंकि उनके रूप के अनुसार ही उनका मूल्य होता है। दीप्ति से उपलक्षित वस्तुओं में हीरा, मोती, मरकत और पद्मराग आदि की गणना है। इन 6 प्रकार की पण्य वस्तु को बेचकर मूल्य लेकर भी यदि क्रेता को वो वस्तु नहीं दी जाती तो विक्रेता को किस प्रकार दंडित करना चाहिए ये बताते हैं। जो व्यापारी मूल्य लेकर भी ग्राहक को माल न दे, उससे वृद्धि सहित वो माल ग्राहक को दिलाया जाए। यदि ग्राहक परदेश का हो तो उसके देश में ले जाकर बेचने से जो लाभ होता है उस लाभ सहित वो वस्तु राजा व्यापारी से ग्राहक को दिलवावे। यदि पहला ग्राहक माल में किसी प्रकार संदेह होने पर वस्तु को न लेना चाहे तो व्यापारी उस बेची हुई वस्तु को भी दूसरे के हाथ बेच सकता है। यदि विक्रेता के देने पर भी ग्राहक न ले और वो पण्य वस्तु राजा या देव की बाधा से नष्ट हो जाए तो वो हानि क्रेता के ही दोष से होने के कारण वही उस हानि को सहन करेगा, बेचने वाला नहीं। यदि ग्राहक के मांगने पर भी उस बेची हुई पण्य वस्तु को बेचने वाला नहीं दे और वो पण्य द्रव्य राजा या दैव के कोप से उपहत हो जाए तो वो हानि विक्रेता की होगी। जो व्यापारी किसी को बेची हुई वस्तु दूसरे के हाथ बेचता है अथवा दूषित वस्तु को दोष रहित बतलाकर बेचता है, राजा उस पर वस्तु के मूल्य से दुगुना अर्थदंड लगावे।
जानबूझकर खरीदे हुए पण्य द्रव्यों का मूल्य खरीदने के बाद यदि बढ़ गया या घट गया तो उससे होने वाले लाभ या हानि को जो ग्राहक नहीं जानता, उसे अनुशय माल लेने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। विक्रेता भी यदि बढ़े हुए दाम के कारण अपने को लगे हुए घाटे को नहीं जान पाया है तो उसे भी माल देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इससे यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती कि खरीदी बिक्री के पश्चात यदि ग्राहक को घाटा दिखाई दे तो वो माल लेने में आपत्ति कर सकता है। इसी तरह विक्रेता उस भाव पर माल देने में यदि हानि देखे तो वो उस माल को रोक सकता है। यदि अनुशय न करने की स्थिति में क्रेता या विक्रेता अनुशय करे तो उन पर पण्य वस्तु के मूल्य का छठा अंश दंड लगाना चाहिए। संभुय समुत्थान। जो व्यापारी सम्मिलित होकर लाभ के लिए व्यापार करते हैं वे अपने नियोजित धन के अनुसार अथवा पहले के समझौते के अनुसार लाभ हानि में भाग ग्रहण करें। यदि उनमें कोई अपने साझेदारों के मना करने पर या उनके अनुमति न देने पर अथवा प्रमादवश किसी वस्तु में हानि करेगा तो क्षतिपूर्ति उसे ही करनी होगी। यदि उनमें से कोई पण्य द्रव्य की विप्लवों से रक्षा करेगा तो वो दशमांश लाभ का भागी होगा। पण्य द्रव्यों का मूल्य निश्चित करने के कारण राजा मूल्य का 20वां भाग अपने शुल्क के रूप में ग्रहण करे। यदि कोई व्यापारी राजा के द्वारा निषिद्ध एवं राजापयोगी वस्तु को लाभ के लोभ से किसी दूसरे के हाथ बेचता है तो राजा उससे वो वस्तु बिना मूल्य दिए ले सकता है। जो मनुष्य शुल्क स्थान में वस्तु का मिथ्या परिमाण बतलाता है अथवा वहां से खिसक जाने की चेष्टा करता है तथा जो कोई बहाना बनाकर किसी विवादास्पद वस्तु का क्रय विक्रय करता है, इन सब पर पण्य वस्तु के मूल्य से 8 गुना दंड लगाना चाहिए। यदि संघबद्ध होकर काम करने वालों में से कोई देशांतर में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके हिस्से के द्रव्य को दायद, पुत्र आदि, बांधव, मातुलादि अथवा ज्ञाति, सजातीय सपिंड आकर ले लें। उनके न होने पर उस धन को राजा ग्रहण करे। संघबद्ध होकर काम करने वालों में जो कुटिल या वंचक हो उसे किसी तरह का लाभ दिए बिना ही संघ से बाहर कर दे। उनमें से जो अपना कार्य स्वयं करने में असमर्थ हो वो दूसरे से करावे। होता आदि ऋत्विजों, किसानों तथा शिल्प कर्मोपजीवी नर्तकादियों के लिए भी रहन सहन का ढंग उपर्युक्त कथन से स्पष्ट कर दिया गया है। अस्तेय प्रकरण। अब अस्तेय अथवा चोरी के विषय में बताया जाता है। मनु जी ने साहस और चोरी में अंतर बताते हुए लिखा है, जो द्रव्य रक्षकों के समक्ष बलात् पराय धन को लूट लेता है वो साहस या डकैती है, तथा जो पराया धन स्वामी की दृष्टि से बचकर या किसी को चकमा देकर हड़प लिया जाए तथा मैंने ये कर्म किया है, ये बात भय के कारण छिपाई जाती है, किसी पर प्रकट नहीं होने दी जाती, वो सब अस्तेय चोरी कर्म है। चोर को कैसे पकड़ना चाहिए ये बात बता रहे हैं। किसी के यहाँ चोरी होने पर ग्राहक, राजकीय कर्मचारी या आरक्षा विभाग का सिपाही ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो लोगों में चोरी के लिए विख्यात हो, जिसे सब चोर कहते हैं, अथवा जिसके पास चोरी का चिन्ह, चोरी गया हुआ माल मिल जाए उसे पकड़े, अथवा चोरी के दिन से ही चोर के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पता लग जाने पर उस चोर को बंदी बनावे। जो पहले भी चौर्य कर्म का अपराधी रहा हो तथा जिसका कोई शुद्ध निश्चित निवास स्थान न हो, ऐसे व्यक्ति को भी संदेह में कैद करे। जो पूछने पर अपनी जाति और नाम आदि को छिपावे, जो दूत कीड़ा, वैश्यागमन और मद्यपान में आसक्त हो, चोरी के विषय में पूछने पर जिसका मुंह सूख जाए और स्वर विकृत हो जाए, जो दूसरों के धन और घर के विषय में पूछते फिरे, जो गुप्त रूप से विचरण करे, जो आय न होने पर भी बहुत व्यय करने वाले हों तथा जो विनष्ट द्रव्यों, फटे पुराने वस्त्रों और टूटे फूटे बर्तन आदि को बेचते हों, ऐसे अन्य लोगों को भी चोरी के संदेह में पकड़ लेना चाहिए। जो मनुष्य चोरी के संदेह में पकड़ा गया हो वो यदि अपनी निर्दोषिता को प्रमाणित न कर सके तो राजा उससे चोरी का धन दिलाकर उसे चोर का दंड दे। राजा चोर से चोरी का धन दिलाकर उसे अनेक प्रकार के शारीरिक दंड देते हुए मरवा डाले। ये दंड बहुमूल्य वस्तुओं की भारी चोरी होने पर भी देने योग्य है, किंतु यदि चोरी करने वाला ब्राह्मण हो तो उसके ललाट में दाग देकर उसको अपने राज्य से निर्वासित कर दे। यदि गांव में मनुष्य आदि किसी प्राणी का वध हो जाए अथवा धन की चोरी हो जाए और चोर के गांव से बाहर निकल जाने पर कोई चिन्ह न दिखाई दे तो सारा दोष ग्रामपाल पर आता है। वही चोर को पकड़कर राजा के हवाले करे। यदि ऐसा न कर सके तो जिसके घर में धन की चोरी हुई है उस गृहस्वामी को चोरी का सारा धन अपने पास से दे। यदि चोर के गांव से बाहर निकल जाने का कोई चिन्ह वो दिखा सके तो जिस भूभाग में चोर का प्रवेश हुआ है उसका अधिपति ही चोर को पकड़वावे अथवा चोरी का धन अपने पास से दे।
यदि विविध स्थान में अपहरण की घटना हुई है तो विविध स्वामी का ही सारा दोष है। यदि मार्ग में या विविध स्थान से बाहर दूसरे क्षेत्र में चोरी का कोई माल मिले या चोर का ही चिन्ह लक्षित हो तो चोर पकड़ने के काम पर नियुक्त हुए मार्गपाल का अथवा उस दिशा के संरक्षक का दोष होता है। यदि गांव से बाहर किंतु ग्राम की सीमा के अंदर के क्षेत्र में चोरी आदि की घटना घटित हो तो उस ग्राम के निवासी ही क्षतिपूर्ति करें। उन पर यह उत्तरदायित्व तभी तक आता है जब तक चोर का पद चिन्ह सीमा के बाहर गया हुआ नहीं दिखाई देता। यदि सीमा के बाहर गया दिखाई पड़े तो जिस ग्राम आदि में उसका प्रवेश हो वहीं के लोग चोर को पकड़वाने और चोरी का माल वापस देने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि अनेक गांवों के बीच में एक कोस की सीमा से बाहर हत्या और चोरी की घटना घटित हुई हो और अधिक जनसमूह की दौड़ धूप से चोर का पद चिन्ह मिट गया हो तो 5 गांव के लोग अथवा 10 गांव के लोग मिलकर चोर को पकड़वाने तथा चोरी का माल वापस देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। बंदी को गुप्त रूप से जेल से छुड़ाकर भगा ले जाने वाले, घोड़ों और हाथियों की चोरी करने वाले तथा बलपूर्वक किसी की हत्या करने वाले लोगों को राजा शूली पर चढ़ा दे। राजा वस्त्र आदि की चोरी करने वाले और गठरी आदि काटने वाले चोरों के प्रथम अपराध में क्रमशः अंगुष्ठ और तर्जनी कटवा दे और दूसरी बार वही अपराध करने पर उन दोनों को क्रमशः एक हाथ तथा एक पैर से हीन कर दे। जो मनुष्य जानबूझकर चोर या हत्यारे को भोजन, रहने के लिए स्थान, सर्दी में तापने के लिए अग्नि, प्यासे हुए को जल, चोरी करने के तौर तरीके की सलाह, चोरी के साधन और उसी कार्य के लिए परदेश जाने के लिए मार्ग व्यय देता है, उसको उत्तम साहस का दंड देना चाहिए। दूसरे के शरीर पर घातक शस्त्र से प्रहार करने तथा गर्भवती स्त्री के गर्भ गिराने पर भी उत्तम साहस का ही दंड देना उचित है। किसी भी पुरुष या स्त्री की हत्या करने पर उसके शील और आचार को दृष्टि में रखते हुए उत्तम या अधम साहस का दंड देना चाहिए। जो पुरुष की हत्या करने वाली तथा दूसरों को जहर देकर मारने वाली है, ऐसी स्त्री के गले में पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक देना चाहिए। परंतु यदि वो गर्भवती हो तो उस समय उसे ऐसा दंड न दे। विष देने वाली, आग लगाने वाली तथा अपने पति, गुरु या संतान को मारने वाली स्त्री को कान, हाथ, नाक और होठ काटकर उसे सांडों से कुचलवा कर मरवा डाले। खेत, घर, वन, ग्राम, रक्षित भूभाग अथवा खलिहान में आग लगाने वाले या राजपत्नी से समागम करने वाले मनुष्य को सूखे नरकुल या सरकंडों के तिनकों से ढककर जला दे। स्त्री संग्रहण। अब स्त्री संग्रहण नामक विवाद पर विचार किया जाता है। पराई स्त्री और पराये पुरुष का मिथुनी भाव, परस्पर आलिंगन स्त्री संग्रहण कहलाता है। दंडनीयता की दृष्टि से इसके 3 भेद हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अयोग्य देश और काल में, एकांत स्थान में बिना कुछ बोले चाले पराई स्त्री को कटाक्ष पूर्वक देखना और हास्य करना प्रथम साहस माना गया है। उसके पास सुगंधित वस्तु, इत्र, फुलेल आदि फूलों के हार, धूप, भूषण और वस्त्र भेजना तथा उन्हें खाने पीने का प्रलोभन देना मध्यम साहस कहा गया है। एकांत स्थानों में एक साथ एक आसन पर बैठना, आपस में सटना, एक दूसरे के केश पकड़ना आदि को उत्तम संग्रहण या उत्तम साहस माना गया है। संग्रहण के कार्य में प्रवृत्त पुरुष को बंदी बना लेना चाहिए। ये बात निम्नांकित श्लोक में बता रहे हैं। केश ग्रहण पूर्वक पर स्त्री के साथ क्रीड़ा करने वाले पुरुष को व्यभिचार के अपराध में पकड़ना चाहिए। सजातीय नारी से समागमन करने वाले को 1000 पर्ण, अपने से नीचे जाति की स्त्री से संभोग करने वाले को 500 पर्ण एवं उच्च जाति की नारी से संगम करने वाले को वध का दंड दें और ऐसा करने वाले स्त्री के नाक, कान आदि कटवा डालें। जो पुरुष पर स्त्री की नीवी, कटिवस्त्र, स्तन, कंचुकी, नाभि और केशों का स्पर्श करता है, अनुचित देशकाल में संभाषण करता है अथवा उसके साथ एक आसन पर बैठता है, उसे भी व्यभिचार के दोष में पकड़ना चाहिए। जो स्त्री मना करने पर भी परपुरुष के साथ संभाषण करे उसको 100 पर्ण, जो पुरुष निषेध करने पर भी पर स्त्री के साथ संभाषण करे तो उसे 200 पर्ण का दंड देना चाहिए। यदि वे दोनों मना करने के बाद भी संभाषण करते पाए जाएं तो उन्हें व्यभिचार का दंड देना चाहिए। पशु के साथ मैथुन करने वाले पर 100 पर्ण तथा नीचे जाति की स्त्री या गौ से समागम करने वाले पर 500 पर्ण का दंड करे। किसी की अवरुद्धा, खरीदी हुई दासी तथा रखैल स्त्री के साथ उसके समागम के योग्य होने पर भी समागम करने वाले पुरुष पर 50 पर्ण का दंड लगाना चाहिए। दासी के साथ बलात्कार करने वाले के लिए 10 पर्ण का विधान है। चांडाली या सन्यासिनी से समागम करने वाले मनुष्य के ललाट में भग का चिन्ह अंकित करके उसे देश से निर्वासित कर दे। प्रकरणिक प्रकरण। जो मनुष्य
राजाज्ञा को न्यूनाधिक करके लिखता है अथवा व्यभिचारी या चोर को छोड़ देता है, राजा उसे उत्तम साहस का दंड दे। ब्राह्मण को अभक्ष पदार्थ का भोजन करा के दूषित करने वाला उत्तम साहस के दंड का भागी होता है। कृत्रिम स्वर्ण का व्यवहार करने वाले तथा मांस बेचने वाले को 1000 पण का दंड दे और उसे नाक, कान और हाथ इन तीनों अंगों से हीन कर दे। यदि पशुओं का स्वामी समर्थ होते हुए भी अपने दाढ़ों और सींगों वाले पशुओं से मारे जाते हुए मनुष्य को छुड़ाता नहीं है, तो उसको प्रथम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। यदि पशु के आक्रमण का शिकार होने वाला मनुष्य जोर जोर से चिल्लाकर पुकारे कि अरे मैं मारा गया, मुझे बचाओ, उस दशा में भी यदि पशुओं का स्वामी उसके प्राण नहीं बचाता तो वो दूने दंड का भागी होता है। जो अपने कुल में कलंक लगने के डर से घर में घुसे हुए जार पर स्त्री लंपट को चोर बताता है, अर्थात चोर चोर कहकर निकालता है, उस पर 500 पण का दंड लगाना चाहिए। जो राजा को प्रिय न लगने वाली बात बोलता है, राजा की ही निंदा करता है तथा राजा की गुप्त मंत्रणा का भेदन करता शत्रु पक्ष के कानों तक पहुंचा देता है, उस मनुष्य की जीभ काटकर उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। मृतक के अंग से उतारे गए वस्त्र आदि का विक्रय करने वाले, गुरु की ताड़ना करने वाले तथा राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को राजा उत्तम साहस का दंड दे। जो क्रोध में आकर किसी की दोनों आंखें फोड़ देता है, उस अपराधी को, जो राजा के अनन्य हित चिंतकों में न होते हुए भी राजा के लिए अनिष्ट सूचक फलादेश करता है, उस ज्योतिषी को तथा जो ब्राह्मण बनकर जीविका चला रहा हो, उस शूद्र को 800 पण के दंड से दंडित करना चाहिए। जो मनुष्य न्याय से पराजित होने पर भी अपनी पराजय न मानकर पुनः न्याय के लिए उपस्थित होता है, उसको धर्म पूर्वक पुनः जीत कर उसके ऊपर दुगना दंड लगावे। राजा ने अन्याय पूर्वक जो अर्थ दंड लिया हो, उसे 30 गुना करके वरुण देवता को निवेदन करने के पश्चात स्वयं ब्राह्मण को बांट दे। जो राजा धर्म पूर्वक व्यवहारों को देखता है, उसे धर्म, अर्थ, कीर्ति, लोक पंक्ति, उपग्रह, अर्थ संग्रह, प्रजाओं से बहुत अधिक सम्मान और स्वर्गलोक में सनातन स्थान, ये 7 गुण प्राप्त होते हैं। ऋग्विधान विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए प्रयुक्त होने वाले ऋग्वेदीय मंत्रों का निर्देश। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं महर्षि पुष्कर के द्वारा परशुराम जी के प्रति वर्णित ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद का विधान कहता हूं, जिसके अनुसार मंत्रों के जप और होम से भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुष्कर बोले, परशुराम, अब मैं प्रत्येक वेद के अनुसार तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्मों का वर्णन करता हूं। पहले तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले ऋग्विधान को सुनो। गायत्री मन का विशेषतः प्राणायाम पूर्वक जल में खड़े होकर तथा होम के समय जप करने वाले पुरुष की समस्त मनोवांछित कामनाओं को गायत्री देवी पूर्ण कर देती है। ब्राह्मण जो दिन भर उपवास करके केवल रात्रि में भोजन करता और उसी दिन अनेक बार स्नान करके गायत्री मंत्र का 10 सहस्र जप करता है, उसका वो जप समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो गायत्री का 1 लाख जप करके हवन करता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। प्रणव परम ब्रह्म है, उसका जप सभी पापों का हरण करने वाला है। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर ओमकार का 100 बार जप करके अभिमंत्रित किए गए जल को जो पीता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री के प्रथम अक्षर प्रणव की 3 मात्राएं अकार, उकार और मकार, यही ऋक्, साम और यजुष 3 भेद हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हैं तथा यही ग्राह्य, पत्य, आवहवनीय और दक्षिणाग्नि तीनों अग्नियां हैं। गायत्री की जो 7 महाव्याहृतियां हैं, वे ही 7 लोक हैं। इनके उच्चारण पूर्वक गायत्री मंत्र से किया हुआ होम समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। संपूर्ण गायत्री मंत्र तथा महाव्याहृतियां ये सब जप करने योग्य एवं उत्कृष्ट मंत्र हैं। परशुराम जी, अगमर्षण मंत्र ऋत च सत्यम च 10, 190, 1, 3 इत्यादि जल के भीतर डुबकी लगाकर जपा जाए तो सर्व पाप नाशक होता है। अग्निमीड़े पुरोहितम ऋग्वेद, ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि देवता का सूक्त है, अर्थात अग्नि इसके देवता है। जो मस्तक पर अग्नि का पात्र धारण करके 1 वर्ष तक इस सूक्त का जप करता है, तीनों काल स्नान करके हवन करता है, गृहस्थों के घर में चूल्हे की आग बुझ जाने पर
उनके यहाँ से भिक्षान्न लाकर उससे जीवन निर्वाह करता है तथा उक्त प्रथम सूक्त के अनंतर जो वायु आदि देवताओं के साथ सुख कहे गए हैं उनका भी जो प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर जप करता है वो मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मेघा धारण शक्ति को प्राप्त करना चाहे वो प्रतिदिन सदस्पति इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करे। अम्बयो यतंत तत्व भी आदि ये 9 ऋचाएं अकाल मृत्यु का नाश करने वाली कही गई है। कैद में पड़ा हुआ या अवरुद्ध नजरबंद द्विज शून्य शेपो यमहल ग्रभित इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करे। इसके जप से पापी समस्त पापों से छूट जाता है और रोगी रोग रहित हो जाता है। जो शाश्वत कामना की सिद्धि एवं बुद्धिमान मित्र की प्राप्ति चाहता हो वो प्रतिदिन इंद्र देवता के इंद्रस्थ आदि 16 ऋचाओं का जप करे। हिरण्यस्तूप इत्यादि मंत्र का जप करने वाला शत्रुओं की गतिविधि में बाधा पहुंचाता है। ये पंथा का जप करने से मनुष्य मार्ग में क्षेम का भागी होता है। जो रुद्र देवता संबंधिनी 6 ऋचाओं से प्रतिदिन शिव की स्तुति करता है अथवा रुद्र देवता को चरु अर्पित करता है उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन उद्वयम तमस तथा उद्यत्यम जात वेदम सम इन ऋचाओं से प्रतिदिन उदित होते हुए सूर्य का उपस्थान करता है तथा उनके उपदेश से 7 बार जलांजलि देता है उसके मानसिक दुख का विनाश हो जाता है। दुष्यंत इत्यादि आधि ऋचा से लेकर यद्विप्राह इत्यादि मंत्र तक का जप और चिंतन करे। इसके प्रभाव से अपराधी मनुष्य 7 ही दिनों में दूसरों के विद्वेष का पात्र हो जाता है। आरोग्य की कामना करने वाला रोगी पुरुषाय सोगनय इस ऋचा का जप करे। इस ऋचा का आधा भाग शत्रुनाश के लिए उत्तम अर्थात शत्रु की बाधा दूर करने के लिए उसका जप करना चाहिए। इसका सूर्योदय के समय जप करने से दीर्घ आयु, मध्याह्न में जप करने से अक्षय तेज और सूर्यास्त की वेला में जप करने से शत्रुनाश होता है। नवयः आदि सूक्त का जप करने वाला शत्रुओं का दमन करता है। सुपर्ण संबिंदिनी 11 ऋचाओं का जप संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। आध्यात्म का प्रतिपादन करने वाली कह आदि ऋचाओं का जप करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। आनो भद्राह इस ऋचा के जप से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। हाथ में समिधा लिए त्वम सोम इस ऋचा से शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करें। जो हाथ में समिधा लेकर उक्त मंत्र से चंद्रमा का उपस्थान करता है उसे निसंदेह वस्त्रों की प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु चाहने वाला इमः आदि कौत्स सूतक का सदा जप करे। जो मध्याह्न काल में अपना शोषूच चधम इत्यादि ऋचा के द्वारा सूर्य देव की स्तुति करता है वो अपने पापों को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे कोई मनुष्य तिनके से किसी सींग को अलग कर देता है। यात्री जात वेद से इस मंगलमय ऋचा का मार्ग में जप करे। ऐसा करके वो समस्त भयों से छूट जाता और कुशल पूर्वक घर लौट आता है। प्रभात काल में इसका जप करने से दुस्वप्न का नाश होता है। प्रमंदी ने पितुमद चर्चता इस ऋचा का जप करने से प्रसव करने वाली स्त्री सुख पूर्वक प्रसव करती है। इंद्रम इत्यादि ऋचा का जप करते हुए 7 बार बलिवैश्व देव कर्म करके धृत का होम करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। इमाम इस ऋचा का सदा जप करने वाला अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 3 दिन उपवास करके पवित्रता पूर्वक मां अनस्तों के आदि 2 ऋचाओं द्वारा गुलर की धृतयुक्त समिधाओं का हवन करे। ऐसा करने से मनुष्य मृत्यु के समस्त पाशों का छेदन करके रोगहीन जीवन बिताता है। दोनों बाहें ऊपर उठाकर इसी मानस्तोते कहे आदि ऋचा से भगवान शंकर की स्तुति करके शिखा बांध लेने पर मनुष्य संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए अजेय हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। जो मनुष्य हाथ में समिधाएं लेकर चित्रम देवानाम इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय भगवान भास्कर का उपस्थान करता है वो मनोवांछित धन प्राप्त कर लेता है। स्वप्नेन ना भूयप्या चमुरीम आदि ऋचा का प्रायः मध्याह्न और अपराह्न में जप करने से संपूर्ण दुस्वप्न का नाश होता है एवं उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। उभय पुनामि रोदिस ये मंत्र राक्षसों का विनाशक कहा गया है। उभयासो जात वेद आदि ऋचाओं का जप करने वाला मनोभिलिषित वस्तुओं को प्राप्त करता है। तमागन्म सोमरह ऋचा का जप करने वाला मनुष्य आतताई के भय से छुटकारा पाता है। कया शुभा सवयस इस ऋचा का जप करने वाला अपनी जाति में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इमू नम सोमम
इस ऋचा का जप करने से मनुष्य को समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। पितु न स्तोषम, ऋचा से नित्य उपस्थान करने पर नित्य अन्न उपस्थित होता है। अग्ने नय शुपथा, इस सूक्त से धृत का होम किया जाए तो वह परलोक में उत्तम मार्ग प्रदान करने वाला होता है। जो सदा सुश्लोक का जप करता है वो वीरों को न्याय के मार्ग पर ले जाता है। कं कतो न कं कतो, इस सूक्त का जप सब प्रकार के विघ्नों का प्रभाव दूर कर देता है। यूं जात एक प्रथोमा, इस सूक्त का जप करने वाला सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गणान्ना तवा, सूक्त के जप से उत्तम स्तिग्न पदार्थ प्राप्त होता है। यो मेरा जन, ये ऋचा दुस्वप्नों का शमन करने वाली है। मार्ग में प्रशस्तित हुआ जो मनुष्य अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त शत्रु को खड़ा हुआ देखे वो कुविदंगं इत्यादि मंत्र का जप करे, इससे उसकी रक्षा हो जाती है। 22वें उत्तम आध्यात्मिक सूक्त का पर्व काल में जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कुणुषस्व पाजः, इस सूक्त का जप करते हुए एकाग्र चित्त से घी की आहुति देने वाला पुरुष शत्रुओं के प्राण ले सकता है तथा राक्षसों का भी विनाश कर सकता है। जो स्वयं परि इत्यादि सूक्त से प्रतिदिन अग्नि का उपस्थान करता है, विश्वशोतोमुख अग्निदेव स्वयं उसकी सब ओर से रक्षा करते हैं। हंसः शुचिशतः इत्यादि मंत्र का जप करते हुए सूर्य का दर्शन करे, ऐसा करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कृषि में संलग्न गृहस्थ मौन रहकर क्षेत्र के मध्य भाग में विधिवत स्थालिपाक होम करे। ये आहुतियां इंद्राय स्वाहा, मरुद्वय स्वाहा, पर्जन्याय स्वाहा एवं भगाय स्वाहा कहकर उन देवताओं के निमित्त अग्नि में डाले। फिर जैसे स्त्री की योनि में बीज वपन के लिए जनेन्द्रिय का व्यापार होता है, उसी तरह किसान धान्य का बीज बोने के लिए हराई के साथ हल का संयोग करे। शुनासी रामिमाह, इस ऋचा का जप भी करावे। इसके बाद गंध, माल्य और नमस्कार के द्वारा इन सब के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा करे। ऐसा करने पर बीज बोने, फसल काटने और फसल को खेत के खलिहान में लाने के समय किया हुआ सारा कर्म अमोद होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे सदैव कृषिकी की वृद्धि होती है। समुद्रा दुमिरी बर्धुमान, इस सूक्त के जप से मनुष्य अग्निदेव से अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करता है। विश्वानिनो दुर्गा आदि से 2 ऋचाओं से जो अग्निदेव का पूजन करता है वो संपूर्ण विपत्तियों को पार कर जाता है और अक्षय यश की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, वो विपुल लक्ष्मी और उत्तम विजय को भी हस्तगत कर लेता है। अग्ने त्वमः, इस ऋचा से अग्नि की स्तुति करने पर मनोवांछित धन की प्राप्ति होती है। संतान की अभिलाषा रखने वाला वरुण देवता संबंधी 3 ऋचाओं का नित्य जप करें। स्वस्ति न इंद्रो आदि 3 ऋचाओं का सदा प्रातः काल जप करें। ये महान स्वत्यत्ययन है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, इस ऋचा का उच्चारण करके मनुष्य मार्ग में सकुशल यात्रा करता है। वी जिहिष्व वनस्पति के जप से शत्रु रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके जप से गर्भ वेदना से मूर्छित स्त्री को गर्भ के संकट से भली भांति छुटकारा मिल जाता है। वृष्टि की कामना करने वाला निराहार रहकर भीगे वस्त्र पहने हुए अच्छाहवदः आदि सूक्त का प्रयोग करे, इससे शीघ्र ही प्रचुर वर्षा होती है। पशुधन की इच्छा रखने वाला मनुष्य मनसः कामम इत्यादि ऋचा का जप करे। संतानाभिलाषी पुरुष पवित्र व्रत ग्रहण करके कर्दमेन इस मंत्र से स्नान करे। राज्य की कामना करने वाला मानव अश्वपूर्वा इत्यादि ऋचा का जप करता हुआ स्नान करे। ब्राह्मण विधिवत रोहित चर्म पर, क्षत्रिय व्याघ चर्म पर एवं वैश्य बकरे के चर्म पर स्नान करे। प्रत्येक के लिए 10-10 सहस्र होम करने का विधान है। जो सदा अक्षय गोधन की अभिलाषा रखता हो वो गोष्ठ में जाकर आगावो अग्नुमुन्नत भद्रम ऋचा का जप करता हुआ लोकमाता गौ को प्रणाम करे और गोचर भूमि तक उसके साथ जाए। राजा उपह आदि 3 ऋचाओं से अपनी दुदंभियों को अभिमंत्रित करे। इससे वो तेज और बल की प्राप्ति करता है और शत्रु पर भी काबू पाता है। दस्युओं से घिर जाने पर मनुष्य हाथ में तृण लेकर रक्षोधन सूक्त का जप करे। ये के च जजमा, इस ऋचा का जप करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। राजा जेमूत सूक्त से सेना के सभी अंगों को उसके चिन्ह के अनुसार अभिमंत्रित करे। इससे वो रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होता है। प्राग्नय आदि 3 सूक्तों के जप से मनुष्य को अक्षय धन की प्राप्ति होती है। आमिवाहा, इस सूक्त का पाठ करके रात्रि में भूतों की स्थापना करें। फिर संकट, विषम एवं दुर्गम स्थल में बंधन में
या बंधन मुक्त अवस्था में भागते अथवा पकड़े जाते समय सहायता की इच्छा से इस सूक्त का जप करें। 3 दिन नियम पूर्वक उपवास रखकर खीर और चरु पकावे। फिर त्र्यंबक यजामहे मंत्र से उसकी 100 आहुतियां भगवान महादेव के उपदेश से अग्नि में डाले तथा उसी से पूर्णाहुति करे। दीर्घकाल तक जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष स्नान करके तच्च शूद्रय वहितम इस ऋचा से उदयकालिक एवं मध्याह्नकालिक सूर्य का उपस्थान करे। नहीं आदि 4 ऋचाओं के पाठ से मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। पर ऋणासावी आदि 2 ऋचाओं से होम करने पर ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। इंद्रा सोमात तप्तम से प्रारंभ होने वाला सूक्त शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा गया है। मोहवश जिसका व्रत भंग हो गया अथवा प्रात्य संसर्ग के कारण जो पतित हो गया वो उपवास करके तो मग्ने वत्रपा इस ऋचा से धृत का होम करे। आदित्य और सम्राजा इन दोनों ऋचाओं का जप करने वाला शास्त्रार्थ में विजयी होता है। मही आदि 4 ऋचाओं के जप से महान भय से मुक्ति मिलती है। यदि इत्यादि ऋचा का जप करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इंद्र देवता संबंधिनी 42वीं ऋचा का जप करने से शत्रुओं का विनाश होता है। वाचम मही इस ऋचा का जप करके मनुष्य आरोग्य लाभ करता है। प्रयत्न पूर्वक पवित्र हो। शम्नो भव इन 2 ऋचाओं के जप पूर्वक भोजन करके हृदय का हाथ से स्पर्श करे। इससे मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। स्नान करके उत्तमेदम इस मंत्र से हवन करके पुरुष अपने शत्रुओं का विनाश कर डालता है। शनो अग्नि इस सूक्त से हवन करने पर मनुष्य धन पाता है। कन्या वाखयति इस सूक्त का जप करके वो दिग्भ्रम के दोष से छुटकारा पाता है। सूर्योदय के समय यदकच्च इस ऋचा का जप करने से संपूर्ण जगत वशीभूत हो जाता है। यज्ञवादग इत्यादि ऋचा के जप से वाणी संस्कार युक्त होती है। वचोविदम ऋचा का मन ही मन जप करने वाला वाक शक्ति प्राप्त करता है। पावमानी ऋचाएं परम पवित्र मानी गई हैं। वैखानस संबंधनी 30 ऋचाएं भी परम पवित्र मानी गई हैं। ऋषि श्रेष्ठ परशुराम परस्य इत्यादि 62 ऋचाएं भी पवित्र कही गई हैं। स्वादिष्टया इत्यादि 67 सूक्त समस्त पापों के नाशक सबको पवित्र करने वाले तथा कल्याणकारी कहे गए हैं। 610 पावमानी ऋचाएं कही गई हैं। इनका जप और इनसे हवन करने वाला मनुष्य भयंकर मृत्यु भय को जीत लेता है। पाप भय के विनाश के लिए आपोहिष्टा इत्यादि ऋचा का जल में स्थित होकर जप करे। प्रदेवत्रा ब्राह्मणे इस ऋचा का मरु प्रदेश में मनुष्य प्राणांतक भय के उपस्थित होने पर नियम पूर्वक जप करे। उससे शीघ्र भय मुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। प्रावेपा बृहत इस ऋचा का प्रातः काल सूर्योदय के समय मानसिक जप करे। इससे द्यूत में विजय की प्राप्ति होती है। मां प्रगामः इस ऋचा का जप करने से पथभ्रांत मनुष्य उचित मार्ग को पा जाता है। यदि अपने किसी प्रिय सुहृदय की आयु क्षीण हुई जाने तो स्नान करके यत्तेयम इस मंत्र का जप करते हुए उसके मस्तक का स्पर्श करे। 5 दिन तक 1000 बार ऐसा करने से वो लंबी आयु प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष इदमित्था रौद्रम गुर्त बचा इस ऋचा से धृत की 1000 आहुतियां दे। पशुओं की इच्छा करने वाले को गौशाला में और अर्थकामी को चौराहे पर हवन करना चाहिए। वयम सुपर्णा इस ऋचा का जप करने वाला लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अविश्यान्न मंजरम स्वविरदम इस मंत्र का जप करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसके रोग नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी जठराग्नि प्रबल हो जाती है। या अशोधय इस मंत्र का स्वस्थयन मंगल कारक है। इसके जप से रोगों का विनाश हो जाता है। वृष्टि की कामना करने वाला बृहस्पति अति यरदोह आदि ऋचा का प्रयोग करे। सर्वत्र इत्यादि मंत्र के जप से अनुपम पराशांति की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। संतान की कामना वाले पुरुष के लिए संकाश्य सूक्त का जप सदा हितकर बताया गया है। अहम रुद्रेभिर्वसुभिः इस ऋचा के जप से मानव प्रवचन कुशल हो जाता है। रात्रि व्यख्यदायति इस ऋचा का जप करने वाला विद्वान पुरुष पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। रात्रि के समय रात्रि सूक्त का जप करने वाला मनुष्य रात्रि को कुशल पूर्वक व्यतीत करता है। कल्पयंती इस ऋचा का नित्य जप करने वाला शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ होता है। दाक्षायण सूक्त महान आयु एवं तेज की प्राप्ति करता है। उत्देवाह ये रोग नाशक मंत्र है।
व्रत धारण पूर्वक इसका जप करना चाहिए। अग्नि से भय होने पर अयग्नग में जरितात्वे इत्यादि ऋचा का जप करें। जंगलों में अरण्यन्नरण्यानि इस मंत्र का जप करें तो भय का नाश होता है। ब्राह्मी को प्राप्त करके ब्रह्म संबंधिनी 2 ऋचाओं का जप करें और पृथक पृथक जल से ब्राह्मी लता एवं शतावरी को प्रगण करें। इससे मेघा शक्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शासिथ्याह ये विधि ऋचा शत्रुनाशिनी मानी गई है। संग्राम में विजय की अभिलाषा रखने वाले वीर को इसका जप करना चाहिए। ब्रह्मणाग्नि संविदान ये ऋचा गर्भ मृत्यु का निवारण करने वाली है। अपेहि इस सूक्त का पवित्र होकर जप करना चाहिए। ये दुस्वप्न को नाश करने वाला है। ये नेदमम इत्यादि ऋचा का जप करके साधक परम समाधि में स्थिर होता है। मयोभुर्वातः ये ऋचा गौओं के लिए परम मंगल कारक है। इसके द्वारा शांबरी माया अथवा इंद्रजाल का निवारण। मही त्रिवामणो वस्तु इस कल्याणकारी ऋचा का मार्ग में जप करे। द्वेष पात्र के प्रति विद्वेष रखने वाला पुरुष प्राग्नि इत्यादि ऋचा का जप करे। इससे शत्रुओं का नाश होता है। वास्तस्पेय इत्यादि 4 मंत्रों से ग्रह देवता का पूजन करे। यह जप की विधि बताई गई है। अब हवन में जो विशेष विधि है वो जाननी चाहिए। होम के अंत में दक्षिणा देनी चाहिए। होम से पाप की शांति, अन्न से होम की शांति और स्वर्णदान से अन्न की शांति होती है। इससे मिलने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते। यजमान को सबोर से ब्राह्म स्नान कराना चाहिए। सिद्धार्थक सरसों, यव, धान्य, दुग्ध, दधि, धृत, शिरवृक्ष की समिधाएं हवन में प्रयुक्त होने पर संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली हैं तथा अभिचार में कंटकयुक्त समिधा, राई, रुधिर एवं विष का हवन करें। होम काल में शुलोच्छ वृत्ति से प्राप्त अन्न, भिक्षान्न, सत्तू, दूध, दही एवं फल फूल का भोजन करना चाहिए। ये ऋग्विधान कहा गया है। यजुर्विधान यजुर्वेद के विभिन्न मंत्रों का विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले यजुर्विधान का वर्णन करता हूं, सुनो। ओमकार संयुक्त महाविहातियां समस्त पापों का विनाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली मानी गई। विद्वान पुरुष इनके द्वारा 1000 धृताहतियां देकर देवताओं की आराधना करे। परशुराम इससे मनोवांछित कामना की सिद्धि होती है, क्योंकि यह कर्म अभिष्ट मनोरथ देने वाला है। शांति की इच्छा वाला पुरुष प्रणव युक्त व्याहृतियां मंत्र से जौ की आहुति दे और जो पापों से मुक्ति चाहता हो वो उक्त मंत्रों से तिलों द्वारा हवन करे। धान्य एवं पीली सरसों के हवन से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। परधन की कामना वाले के लिए गूलर की समिधाओं द्वारा होम प्रशस्त माना गया है। अन्न चाहने वालों के लिए दधि से, शांति की इच्छा करने वाले के लिए दुग्ध से एवं प्रचुर सुवर्ण की कामना करने वाले के लिए अपामार्ग की समिधाओं से हवन करना उत्तम माना गया है। कन्या चाहने वाला एक सूत्र में ग्रथित 2-2 जाति पुष्पों को घी में डुबोकर उनकी आहुति दे। ग्रामाभिलाषी तिल एवं चावलों का हवन करे। वशीकरण कर्म में शाखोट, सिंहोर, वासा, अडुंगसा और अपामार्ग, चिचड़ा या उंगा की समिधाओं का होम करना चाहिए। भृगुनंदन रोग का नाश करने के लिए विष एवं रक्त से सिक्त समिधाओं का हवन प्रशस्त है। शत्रुओं के वध की इच्छा से उक्त समिधाओं का क्रोध पूर्वक भलीभांति हवन करे। द्विज सभी धान्यों से राजा की प्रतिमा का निर्माण करे और उसका 1000 बार हवन करे। इससे राजा वश में हो जाता है। वस्त्राभिलाषी को पुष्पों से हवन करना चाहिए। दुर्वा का होम व्याधि का विनाश करने वाला है। ब्रह्म तेज की इच्छा वाले पुरुष के लिए भगवती प्रीत्यर्थ वासोग्राह्य उत्तम वस्त्र अर्पण करने का विधान है। विद्वेषण कर्म के लिए प्रतिंग्रा प्रोक्त विधि के अनुसार स्थापित अग्नि में धान की भूसी, कंटक और भस्म के साथ काक और उलुक के पंखों का हवन करें। ब्राह्मण चंद्र ग्रहण के समय कपिला गाय के घी से गायत्री मंत्र द्वारा आहुति देकर उस घी में वचा का चूर्ण मिलाकर संपात नामक आहुति दें और अवशिष्ट वचा को लेकर उसे गायत्री मंत्र से 1,000 बार अभिमंत्रित करें। फिर उस वचा को खाने से मनुष्य मेघावी होता है। लोहे या खदिर काष्ठ की 11 अंगुल लंबी कील, द्विशतो वधोहसी आदि मंत्र का जप करते हुए शत्रु के घर में गाड़ दे। ये मैंने तुमसे शत्रुओं का नाश और उच्चाटन करने वाला कर्म बतलाया है। चक्षुष्पा इत्यादि मंत्र से अथवा चाक्षुषी
जब से मनुष्य अपनी खोई हुई नेत्र ज्योति को पुनः पा लेता है। उपयुंचत इत्यादि अनुवाक अन्न की प्राप्ति कराने वाला है। तनुपा, अग्नेयसी इत्यादि मंत्र द्वारा दुर्वा का होम करने से मनुष्य का संकट दूर हो जाता है। भेज जमसी इत्यादि मंत्र से दधि एवं धृत का हवन किया जाए तो वो पशुओं पर आने वाली महामारी रोगों को दूर कर देता है। त्र्यंबक यजामहे, इस मंत्र से किया हुआ होम सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। कन्या का नाम लेकर अथवा कन्या के उपदेश से यदि उक्त मंत्र का जप और होम किया जाए तो वो कन्या की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है। भय उपस्थित होने पर त्र्यंबक मंत्र का नित्य जप करने वाला पुरुष सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। परशुराम धृत सहित धतूरे के फूल की उक्त मंत्र से आहुति देकर साधक अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो त्र्यंबक मंत्र से गुकुल की आहुति देता है वो स्वप्न में भगवान शंकर का दर्शन पाता है। युञ्चन्ते मनः, इस अनुवाक का जप करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। विष्णुरराटमसि आदि मंत्र संपूर्ण बाधाओं का निवारण करने वाला है। ये मंत्र राक्षसों का नाशक, कीर्तिवर्धक एवं विजयप्रद है। अयम नो अग्निः इत्यादि मंत्र संग्राम में विजय दिलाने वाला है। स्नान काल में इदमापः प्रवहत इत्यादि मंत्र का जप पापनाशक है। 10 अंगुल लंबे लोहे की सुई को विश्वकर्मन हविषा इस मंत्र से अभिमंत्रित करके जिस कन्या के द्वार पर गाड़ दें वो कन्या दूसरे किसी को नहीं दी जा सकती। देव सविता, इस मंत्र से होम करने पर मनुष्य प्रचुर अन्न राशि से संपन्न होता है। धर्मज्ञ जमदग्नि नंदन, बल की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ द्विज आग्नोह स्वाहा मंत्र से तिल, यव, अपामार्ग एवं तंडुलों से युक्त हवन सामग्री द्वारा होम करे। विप्रवर, इसी मंत्र से गोरोचन को सहस्र बार अभिमंत्रित करके उसका तिलक करने से मनुष्य लोकप्रिय हो जाता है। रुद्र मंत्रों का जप संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। उनके द्वारा किया गया होम संपूर्ण कर्मों का साधक और सर्वत्र शांति प्रदान करने वाला है। धर्मज्ञ भृगुनंदन, बकरी, भेड़, घोड़े, हाथी, गौ, मनुष्य, राजा, बालक, नारी, ग्राम, नगर और देश यदि विविध उपद्रवों से पीड़ित एवं रोगग्रस्त हो गए हों अथवा महामारी या शत्रुओं का भय उपस्थित हो गया हो तो धृत मिश्रित खीर से रुद्र देवता के लिए किया गया होम परम शांतिदायक होता है। रुद्र मंत्रों से कुष्मांड एवं धृत का होम संपूर्ण पापों का विनाश करता है। नरश्रेष्ठ, जो मानव केवल रात में सत्तू, जौ की लपसी एवं भिक्षान्न भोजन करते हुए 1 मास तक बाहर नदी या जलाशय में स्नान करता है वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। मधुबाता इत्यादि मंत्र से होम आदि का अनुष्ठान करने पर सब कुछ मिलता है। दधिक्राणव इस मंत्र से हवन करके गृहस्थ पुत्रों को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार धृतवती भुवनानामि इस मंत्र से किया गया धृत का होम आयु को बढ़ाने वाला है। स्वस्ति न इंद्रो, यह मंत्र समस्त बाधाओं का निवारण करने वाला है। यह गाव प्रजाय ध्वजम, यह मंत्र पुष्टिवर्धक है। इससे धृत की 1000 आहुतियां देने पर दरिद्रता का विनाश होता है। देवस्वेवा, इस मंत्र से सुसूर्वा द्वारा अपामार्ग और तंडुल का हवन करने पर मनुष्य विकृत व्यभिचार से शीघ्र छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्रयते मंत्र से पलाश की समिधाओं का हवन करने से सुवर्ण की उपलब्धि होती है। अग्नि के उत्पात में मनुष्य शिवोभव मंत्र से धान्य की आहुति दे। या सेना, इस मंत्र से किया गया हवन चोरों से प्राप्त होने वाले भय को दूर करता है। ब्रह्मन, जो मनुष्य यों अस्मभ्यमरातीयात इस मंत्र से काले तिलों की 1000 आहुति देता है वो विकृत अभिचार से मुक्त हो जाता है। अन्नपते, इस मंत्र से अन्न का हवन करने से मनुष्य को प्रचुर अन्न प्राप्त होता है। हंसः शुचितसः इत्यादि मंत्र का जल में किया गया तप जब समस्त पापों का नाश करता है। च्वतारी श्रृंगा इत्यादि मंत्र का जल में किया गया जप समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। देवा यज्ञ मतन्वतः इसका जप करके साधक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। वसंतोस्यासित इत्यादि मंत्र से धृत की आहुति देने पर भगवान सूर्य से अभिष्ट वर की प्राप्ति होती है। स्वर्णोपसी इत्यादि मंत्र से सांध्य कर्म व्याहृति मंत्रों से सांध्य कर्म के समान ही होता है। नमः स्वाहा
आदि मंत्र का 3 बार जप करके मनुष्य बंधन से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जल के भीतर द्रुपदादीव ममुचान इत्यादि मंत्र की 3 आवृत्तियां करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इह गावः प्रजायद्वयम्, इस मंत्र से धृत, दधि, दुग्ध अथवा खीर का हवन करने पर बुद्धि की वृद्धि होती है। शनो देवी, इस मंत्र से पलाश के फलों की आहुति देने से मनुष्य आरोग्य, लक्ष्मी और दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। औषधि प्रतिमूधवम, इस मंत्र से बीज बोने और फल काटने के समय होम करने पर अर्थ की प्राप्ति होती है। अश्वावती गोमीर्ति नमन उषाशो, मंत्र से पायस का होम करने से शांति की प्राप्ति होती है। तस्मारम गमामः इत्यादि मंत्र से होम करने पर बंधनग्रस्त मनुष्य मुक्त हो जाता है। युवा सुवासा इत्यादि मंत्र से हवन करने पर उत्तम वस्त्रों की प्राप्ति होती है। मुचन्तु मा शपथयातः इत्यादि मंत्र से हवन करने पर शाप या शपथ आदि समस्त किल्बिषों का नाश होता है। मामा हिंसिंजननिता इत्यादि मंत्र से धृत मिश्रित तिलों का होम शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। नमोस्तु सर्पभ्यो इत्यादि मंत्र से धृत का होम एवं कृष्णश्व पाजः इत्यादि मंत्र से खीर का होम अभिचार का उपसंहार करने वाला है। कांडात कांडात इत्यादि मंत्र से दुर्वा कांड की 10,000 आहुतियां देकर होता ग्राम या जनपद में फैली हुई महामारी को शांत करे। इससे रोग पीड़ित मनुष्य रोग से और दुखग्रस्त मानव दुख से छुटकारा पाता है। परशुराम मधुमान्नव वनस्पति इत्यादि मंत्र से उदुम्बर की 1000 समिधाओं का हवन करके मनुष्य धन प्राप्त करता है तथा महान सौभाग्य एवं व्यवहार में विजय लाभ करता है। अपाम गंभन सिद्ध मात्वा इत्यादि मंत्र से हवन करके मनुष्य निश्चय ही पर्जन्य देव से वर्षा करवा सकता है। धर्मज्ञ परशुराम अपह पिवन औषधि इत्यादि मंत्र से दधि, धृत एवं मधु का हवन करके यजमान तत्काल महावृष्टि करवाता है। नमस्ते रुद्र इत्यादि मंत्र से आहुति दी जाए तो ये कर्म समस्त उपद्रवों का नाशक, सर्व शांतिदायक तथा महापातकों को निवारक कहा गया है। अध्यवोचदधिवक्ता इत्यादि मंत्र से आहुति देने पर व्याधिग्रस्त मनुष्य की रक्षा होती है। इस मंत्र से किया गया हवन राक्षसों का नाशक, कीर्तिकारक तथा दीर्घायु एवं पुष्टि का वर्धक है। मार्ग में सफेद सरसों फेंकते हुए इसका जप करने वाला राहगीर सुखी होता है। धर्मज्ञ भृगुनंदन असौ यस्ताम्र, इसका पाठ करते हुए नित्य प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्य रहित होकर भगवान सूर्य का उपस्थान करें। इससे वो अक्षय अन्न एवं दीर्घ आयु प्राप्त करता है। प्रमुच्य धवन इत्यादि 6 मंत्रों से किया गया आयुधों का अभिमंत्रण युद्ध में शत्रुओं के लिए भयकारक है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मानो महांतम इत्यादि मंत्र का जप एवं होम बालकों के लिए शांतिकारक होता है। नमो हिरण्यबाहवे इत्यादि 7 अनुवाकों में कड़वे तेल में मिलाई गई राई की आहुति दें तो वो शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। नमो वह किरकिकेभ्यो, इस अर्ध मंत्र से 1,00,000 कमल पुष्पों का हवन करके मनुष्य राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है तथा बिल्व फलों से उतनी ही आहुतियां देने पर उसे सुवर्ण राशि की उपलब्धि होती है। इमा रुद्राय मंत्र से तिलों का होम करने पर धन की प्राप्ति होती है एवं इसी मंत्र से धृतासिक्त दुर्वा का हवन करने पर मनुष्य समस्त व्याधियों से मुक्त होता है। परशुराम आशुह शिशान, ये मंत्र आयुधों की रक्षा एवं संग्राम में संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला है। धर्मज्ञ द्विज श्रेष्ठ वाजजस्य में इत्यादि 5 मंत्रों से धृत की 1000 आहुतियां दे। इससे मनुष्य नेत्र रोग से मुक्त हो जाता है। शं नो वनस्पते, इस मंत्र से घर में आहुति देने पर वास्तु दोष का नाश होता है। अग्नम आयुंषि इत्यादि मंत्र से धृत का हवन करके मनुष्य किसी का द्वेष पात्र नहीं होता। अपानम फेन मंत्र से लाजा का होम करके योद्धा विजय प्राप्त करता है। भद्रा उत्प्रशस्तयो इत्यादि मंत्र के जप से इंद्रियहीन अथवा दुर्बलेंद्रिय मनुष्य समस्त इंद्रियों की शक्ति से संपन्न हो जाता है। अग्निश्च पृथ्वी च इत्यादि मंत्र उत्तम वशीकरण है। अध्वनाह आदि मंत्र का जप करने वाला मनुष्य व्यवहार मुकदमे में विजयी होता है। कार्य के आरंभ में ब्रह्म क्षत्रम पवते इत्यादि मंत्र का जप सिद्धि प्रदान करता है।
संवत्सरोसी इत्यादि मंत्र से धृत की 1,00,000 आहुतियां देने वाला रोग मुक्त हो जाता है। केतु कृण्वन इत्यादि मंत्र संग्राम में विजयी दिलाने वाला है। इंद्रोज गिधर्म मंत्र युद्ध में धर्म संगत विजय की प्राप्ति कराता है। धनवनागा मंत्र का धनुष ग्रहण करने के समय जप करना उत्तम माना गया है। यजतिह ये मंत्र धनुष की प्रत्यंचा को अभिमंत्रित करने के लिए है, ऐसा जानना चाहिए। अहिरव भोगय मंत्र का बाणों को अभिमंत्रित करने में प्रयोग करे। व्रहिन्नाह पिता ये तुणीर को अभिमंत्रित करने का मंत्र बतलाया गया है। युञ्चन्तत्यस्ते इत्यादि मंत्र अश्वों को रथ में जोतने के लिए उपयोगी बताया गया है। आशुह शिशान ये मंत्र यात्रारंभ के समय मंगल के रूप में पठनीय कहा जाता है। विष्णु क्रमोमसि मंत्र का पाठ रथारोहण के समय करना उत्तम है। आजघंती इस मंत्र से अश्व को प्रेरित करने के लिए प्रथम बार चाबुक से हाके। या सेना अभित्वरीय इत्यादि मंत्र का शत्रु सेना के सम्मुख जप करे। दुदुम्भ्य इत्यादि मंत्र से दुदुम्भी या नागरे को पीटे। इस मंत्रों से पहले हवन करके तब उपर्युक्त कर्म करने पर योद्धा को संग्राम में विजय प्राप्त होती है। विद्वान पुरुष यमेन दत्तम इस मंत्र से 1 करोड़ आहुतियां देकर संग्राम के लिए शीघ्र ही विजयप्रद रथ उत्पन्न कर सकता है। आकृष्णेन इत्यादि मंत्र से साध्य कर्म व्याहृतियों के समान ही होता है। यज्जाग्रतो इत्यादि शिव संकल्प संबंधी सूक्तों के जप से साधक का मन एकाग्र होता है। पंचनद्य इत्यादि मंत्र से 5,00,000 घी की आहुतियां देने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदा बंधन दाक्षिणायणा इस मंत्र से 1000 बार अभिमंत्रित करके सुवर्णों को धारण करे। यह प्रयोग शत्रुओं का निवारण करने वाला होता है। इमं जीवेभ्य मंत्र से शिला अथवा ढेले को अभिमंत्रित करके घर में चारों ओर फेंक दे। ऐसा करने को रात में चोरों से भय नहीं रहता। परी गामिनेशत यह उत्तम वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से मारने के लिए आया हुआ मनुष्य भी वश में हो जाता है। धर्मात्मन उक्त मंत्र से अभिमंत्रित भक्ष तांबूल पुष्प आदि किसी को दे दिया जाए तो वो शीघ्र ही देने वाले के वशीभूत हो जाएगा। शनो मित्र ये मंत्र सदैव सभी स्थानों पर शांति प्रदान करने वाला है। गणान्नाम त्वा गणपति इस मंत्र से चौराहे पर सप्तधान्य का हवन करके होता संपूर्ण जगत को वशीभूत कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हिरण्यवर्णाः शुकय इस मंत्र का अभिषेक में प्रयोग करना चाहिए। शनो देवीर्भिष्टय ये मंत्र परम शांतिकारक है। एक चक्र इत्यादि मंत्र से आज्य भाग पूर्वक ग्रहों के लिए घी की आहुति देने पर साधक को शांति प्राप्ति होती है और निसंदेह उसे ग्रहों का कृपा प्रसाद सुलभ हो जाता है। गाव उपावतामह एवं भग प्रणेत इत्यादि 2 मंत्रों से धृत का हवन करके मनुष्य गौओं की प्राप्ति करता है। प्रवादाम शशोपत इस मंत्र का गृह यज्ञ में प्रयोग होता है। देवोभ्यो वनस्पते इत्यादि मंत्र का वृक्ष यज्ञ में विनियोग होता है। गायत्री को विष्णु रूपा जाने। समस्त पापों का प्रशमन एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला विष्णु का परम पद भी वही है। साम विधान साम वेदोक्त मंत्रों का भिन्न भिन्न कार्यों के लिए प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम मैंने तुम्हें यजुर्विधान कह सुनाया, अब मैं साम विधान कहूंगा। वैष्णवी संहिता का जप करके उसका दशांश होम करे। इससे मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का भागी होता है। छांदसी संहिता का विधि पूर्वक जप करके मानव भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेता है। स्कंद संहिता और पितृ संहिता का जप करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। यत इंद्रम भजामहे इस मंत्र का जप हिंसा दोष का नाश करने वाला है। अग्नि स्तिग्मेन इत्यादि मंत्र का जप करने वाला अवकीर्णी जिसका ब्रह्मचर्य अवस्था में ही ब्रह्मचर्य खंडित हो गया हो, वो पुरुष भी अपने पाप दोष से मुक्त हो जाता है। परितोष्यपिच्यता सुतम इत्यादि साम मंत्र समस्त पापों का नाश करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जिसने प्रमादवश निषिद्ध वस्तु का विक्रय कर लिया हो, वो उसके प्रायश्चित से रूप से धृत्वती भुवना इत्यादि मंत्र का जप करे। अद्य नो देव सवितः इस मंत्र का दुस्वप्नों का नाश करने वाला है। भृगु श्रेष्ठ परशुराम अबोध्यग्नि इत्यादि मंत्र से विधिवत धृत का हवन करें।
फिर शेष धृत से मेखलाबंध, करधनी आदि का सेचन करे। वो मेखलाबंध ऐसी स्त्रियों को धारण करावे जिनके गर्भ गिर जाते रहे हों। तदनंतर बालक के उत्पन्न होने पर उसे पूर्वोक्त मंत्र से अभिमंत्रित मणि पहनावे। सोमम राजा नमः मंत्र के जप से रोगी व्याधियों से छुटकारा पाता है। सर्प साम का प्रयोग करने वाले को कभी सर्पों से भय प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण मां पापात वयाय नौ इस मंत्र से सहस्त्र आहुतियां देकर शतावरी युक्त मणि बांधने से शस्त्र भय को नहीं प्राप्त होता। दीर्घतम सोकर इस साम मंत्र से हवन करने पर प्रचुर अन्न की प्राप्ति होती है। समन्यायंती इस साम का जप करने वाला प्यास से नहीं मर सकता। त्वमिमावशौधि इस मंत्र का जप करने से मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। मार्ग में देवव्रत साम का जप करके मानव भय से छुटकारा पा जाता है। यदि इंद्रो अनुनयत ये मंत्र हवन करने पर सौभाग्य की वृद्धि करता है। परशुराम भगोन चित्रो इस मंत्र का जप करके नेत्रों में लगाया गया अंजन हितकारक एवं सौभाग्यवर्धक होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इंद्र इस पद से प्रारंभ होने वाले मंत्र वर्ग का जप करे, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। परिप्रिया दिवह कवि ये मंत्र जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो उस स्त्री को सुनावे। परशुराम ऐसा करने से वो स्त्री उसे चाहने लगती है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रथंतर साम एवं वामदेव साम ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाले हैं। इंद्रमिद गाथिनो इत्यादि मंत्र का जप करके धृत में मिलाया हुआ बचा चूर्ण प्रतिदिन बालक को खिलाएं, इससे वो श्रुतिधर हो जाता है। अर्थात एक बार सुनने से ही उसे शास्त्र की पंक्तियां याद हो जाती हैं। रथंतर साम का जप एवं उसके द्वारा होम करके पुरुष निसंदेह पुत्र प्राप्त कर लेता है। मयि श्री मयि वर्चो अथो ये मंत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है। इसका जप करना चाहिए। प्रतिदिन वैरूप्य साम के 8 मंत्र का पाठ करने वाला लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। सप्ताष्टक का प्रयोग करने वाला समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल एवं सायंकाल आलस्य रहित होकर गव्यो शृणो यथा इस मंत्र से गौओं का उपस्थान करता है, उसके घर में गौ में सदा बनी रहती है। वात आवातु भेषजम मंत्र से 1 द्रोण धृत मिश्रित यवों का विधि पूर्वक होम करके मनुष्य सारी माया को नष्ट कर देता है। प्रदेवय दासो आदि साम से तिलों का होम करके मनुष्य अभिचारक कर्म को शांत कर देता है। अभी त्वाशुर नोमुनुम इस साम को अंत में वषटकार से संयुक्त करके इससे वासक अंडूसा वृक्ष की 1000 समिधाओं का होम युद्ध में विजय की प्राप्ति कराने वाला है। उसके साथ वामदेव साम का सहस्त्र बार जप और उसके द्वारा होम किया जाए तो वो युद्ध में विजयदायक होता है। विद्वान पुरुष सुंदर पिष्टमय हाथी, घोड़े एवं मनुष्यों का निर्माण करे, फिर शत्रु पक्ष के प्रधान वीरों को लक्ष्य में रखकर उस पसीजे हुए पिष्टमय पुरुषों के छुरे से टुकड़े टुकड़े कर डाले। तदनंतर मंत्रवेत्ता पुरुष उन्हें सरसों के तेल में भिगोकर अभी त्वाशुर नोनुमः इस मंत्र से उनका क्रोध पूर्वक हवन करे। बुद्धिमान पुरुष यह विचारक कर्म करके संग्राम में विजय प्राप्त करता है। गारूड़, वामदेव, रथंतर एवं बृहद्रथ साम निसंदेह समस्त पापों का शमन करने वाले कहे गए। अथर्व विधान अथर्व वेदोक्त मंत्रों का विभिन्न कर्मों में विनियोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम साम विधान कहा गया, अब मैं अथर्व विधान का वर्णन करूंगा। शांतायित गण के उद्देश्य से हवन करके मानव शांति प्राप्त करता है। वैशज गण के उद्देश्य से होम करके होता समस्त रोगों को दूर करता है। त्रिसप्तीय गण के उद्देश्य से आहुतियां देने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अभय गण के उद्देश्य से होम करने पर मनुष्य किसी स्थान पर भी भय नहीं प्राप्त करता। परशुराम अपराजित गण के उद्देश्य से हवन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। आयुष्य गण के उद्देश्य से आहुतियां देकर मानव दुर्मृत्यु को दूर कर देता है। स्वस्थ नयन गण के उद्देश्य से हवन करने पर सर्वत्र मंगल की प्राप्ति होती है। शर्ण वर्ण मण के उद्देश्य से होम करने वाला कल्याण का भागी होता है। वास्तुष्प तत्व गण के उद्देश्य से आहुति देने पर वास्तु दोष की शांति होती है।
रौद्र गण के लिए हवन करके होता संपूर्ण दोषों का विनाश कर देता है। निम्नांकित 18 प्रकार की शांतियों में इन 10 गणों के द्वारा होम करना चाहिए। वे 18 शांतियां ये हैं: वैष्णवी, ऐन्द्रिय, ब्राह्मी, रौद्री, वायवा, वारुणी, कौबेरी, भार्गवी, प्राजापत्या, त्वाष्टी, कौमारी, आग्नेयी, मारुदगणी, गांधर्वी, नैऋतिकी, आंगीरसी, याम्या एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाली पार्थिवी शांति। यतस्वान मृत्यु इत्यादि आर्थवर्ण मंत्र का जप मृत्यु का नाश करने वाला है। सुपर्णस्तवाह इस मंत्र से होम करने पर मनुष्य को सर्पों से बाधा नहीं प्राप्त होती। इंद्रेण दत्तो ये मंत्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। इंद्रेण दत्तो ये मंत्र समस्त बाधाओं का भी विनाश करने वाला है। इमाया देवी ये मंत्र सभी प्रकार की शांतियों के लिए उत्तम है। देवा मरुतः ये मंत्र समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। यमस्य लोकादः ये मंत्र दुस्वप्न का नाश करने में उत्तम है। इंद्रिश्च पंचवणिजः ये मंत्र परम पुण्य का लाभ कराने वाला है। कामों में बाजी मंत्र से हवन करने पर स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है। तुभ्यमेव इत्यादि मंत्र को नित्य 10,000 जप करते हुए उसका दशांश हवन करे एवं अग्निगोर्भीन मंत्र से होम करे तो उत्तम मेघा शक्ति की वृद्धि होती है। ध्रुवम ध्रुवेण इत्यादि मंत्र से होम किया जाए तो वो स्थान की प्राप्ति कराता है। अलक्त जीवेति शुनाह ये मंत्र कृषि लाभ कराने का साधक है। अहम ते भग्नः ये मंत्र सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। ये में पाशाह मंत्र बंधन से छुटकारा दिलाता है। शपथवहन इस मंत्र का जप एवं होम करने से मनुष्य अपने शत्रुओं का विनाश कर सकता है। त्वमुत्तमम ये मंत्र यश एवं बुद्धि का विस्तार करने वाला है। यथा मृगा ये मंत्र स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। ये न चेह दिशम चैव ये मंत्र गर्भ की प्राप्ति कराने वाला है। अयम ते योनि इस मंत्र के अनुष्ठान से पुत्र लाभ होता है। शिवम शिवाभि इत्यादि मंत्र सौभाग्य वर्धक है। बृहस्पति नमः परिवातु इत्यादि मंत्र का जप मार्ग में मंगल करने वाला है। मुच्चामि त्वा ये मंत्र अपमृत्यु का निवारक है। अथर्व शीर्ष का पाठ करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये मैंने तुमसे प्रधानतया मंत्रों के द्वारा साध्य कुछ कर्म बताए। परशुराम यज्ञ संबंधी वृक्षों की समिधाएं सबसे मुख्य हविष्य है। इसके सिवा धृत, धान्य, श्वेत, सशर्प, अक्षत, तिल, दधि, दुग्ध, कुश, दुर्वा, बिल्व और कमल ये सभी द्रव्य शांति कारक एवं पुष्टिकारक बताए गए हैं। धर्मज्ञ तेल, कर्ण, राई, रुधिर, विष एवं कंटक युक्त समिधाओं का अभिचार कर्म में प्रयोग करें। जो मंत्रों के ऋषि देवता छंद और विनियोग को जानता है वही उन मंत्रों द्वारा कथित कर्मों का अनुष्ठान करे। नाना प्रकार के उत्पात और उनकी शांति के उपाय। पुष्कर कहते हैं, परशुराम प्रत्येक वेद के श्री सूक्त को जानना चाहिए। वो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है। हिरण्यवर्णा हिरणी इत्यादि 15 ऋचाएं ऋग्वेदीय श्री सूक्त हैं। रथेय, अक्षराजाय, वाजः एवं चत्रस्त ये 4 मंत्र यजुर्वेदीय श्री सूक्त हैं। श्रावंतीय साम सामवेदीय श्री सूक्त हैं तथा श्रियंतीय धार्तमयी धेयी ये अथर्व वेद का श्री सूक्त कहा गया है। जो भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप एवं होम करता है उसे निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री देवी की प्रसन्नता के लिए कमल, बेल, घी अथवा तिल की आहुति देनी चाहिए। प्रत्येक वेद में एक ही पुरुष सूक्त मिलता है जो सब कुछ देने वाला है। जो स्नान करके पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र से भगवान श्री विष्णु को एक एक जलांजलि और एक एक फूल समर्पित करता है वो पाप रहित होकर दूसरों के भी पाप का नाश करने वाला हो जाता है। स्नान करके इस सूक्त के एक एक मंत्र के साथ श्री विष्णु को फल समर्पित करके पुरुष संपूर्ण कामनाओं का भागी होता है। पुरुष सूक्त के जप से महापातकों और उपपातकों का नाश हो जाता है। कृच्छव्रत करके शुद्ध हुआ मनुष्य स्नान पूर्वक पुरुष सूक्त का जप एवं होम करके सब कुछ पा लेता है। 18 शांतियों में समस्त उत्पातों का उपसंहार करने वाली अमृता, अभया और सौम्या ये 3 शांतियां सर्वोत्तम है। अमृता शांति
सर्वदेवेत्या अभया ब्रह्मदेवेत्या एवं सौम्या। सर्वदेवेत्या है, इनमें से प्रत्येक शांति संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। भृगुश्रेष्ठ, अभया शांति के लिए वरुण वृक्ष के मूल भाग की मणि बनानी चाहिए। अमृता शांति के लिए दुर्वा मूल की मणि एवं सौम्या शांति के लिए शंख मणि धारण करें। इसके लिए उन शांतियों के देवताओं से संबंध मंत्रों को सिद्ध करके मणि बांधनी चाहिए। ये शांतियां दिव्य, आंतरिक्ष एवं भौम उत्पातों का शमन करने वाली है। दिव्य, आंतरिक्ष और भौम, ये 3 प्रकार का अद्भुत उत्पात बताया जाता है। सुनो, ग्रहों एवं नक्षत्रों की विकृति से होने वाले उत्पात दिव्य कहलाते हैं। अब आंतरिक्ष उत्पात का वर्णन सुनो। उल्कापात, दिग्दाह, परिवेश, सूर्य पर घेरा पड़ना, गंधर्व नगर का दर्शन एवं विकार युक्त वृष्टि, ये अंतरिक्ष संबंधी उत्पात है। भूमि पर एवं जंगम प्राणियों में होने वाले उपद्रव तथा भूकंप, ये भौम उत्पात है। इन त्रिविध उत्पातों के दिखने के बाद 1 सप्ताह के भीतर यदि वर्षा हो जाए तो वो अद्युत निष्फल हो जाता है। यदि 3 वर्ष तक अद्युत उत्पात की शांति नहीं की गई तो वो लोक के लिए भयकारक होता है। जब देवताओं की प्रतिमाएं नाचती, कांपती, जलती, शब्द करती, रोती, पसीना बहाती या हंसती हैं, तब प्रतिमाओं के इस विकार की शांति के लिए उनका पूजन एवं प्राजापत्य होम करना चाहिए। जिस राष्ट्र में बिना जलाए ही घोर शब्द करती हुई आग जल उठती है और ईंधन डालने पर भी प्रज्वलित नहीं होती, वो राष्ट्र राजाओं के द्वारा पीड़ित होता है। भृगुनंदन, अग्नि संबंधी विकृति की शांति के लिए अग्निदेवत्य मंत्रों से हवन बताया गया है। जब वृक्ष असमय में ही फल देने लगे तथा दूध और रक्त बहावे तो वृक्ष जनित भौम उत्पात होता है। वहां शिव का पूजन करके इस उत्पात की शांति करावे। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही दुर्भिक्षा का कारण मानी गई हैं। वर्षा ऋतु के सिवा अन्य ऋतुओं में 3 दिन तक अनवरत वृष्टि होने पर उसे भयजनक जानना चाहिए। पर्जन्य, चंद्रमा एवं सूर्य के पूजन से वृष्टि संबंधी वैकृत उपद्रव का विनाश होता है। जिस नगर से नदियां दूर हट जाती हैं या अत्यधिक समीप चली जाती हैं और जिसके सरोवर एवं झरने सूख जाते हैं, वहां जलाशयों के इस विकार को दूर करने के लिए वरुण देवता संबंधी मंत्र का जप करना चाहिए। जहां स्त्रियां असमय में प्रसव करें, समय पर प्रसव न करें, विकृत गर्भ को जन्म दें या युग्म संतान आदि उत्पन्न करें, वहां स्त्रियों के प्रसव संबंधी वैकृत्य के निवारणार्थ साध्वी स्त्रियों और ब्राह्मण आदि का पूजन करें। जहां घोड़ी, हथनी या गौ एक साथ 2 बच्चों को जनती है या विकार युक्त विजातीय संतान को जन्म देती है, 6 महीनों के भीतर प्राण त्याग कर देती है अथवा विकृत गर्भ का प्रसव करती है, उस राष्ट्र को शत्रुमंडल से भय होता है। पशुओं के इस प्रसव संबंधी उत्पात की शांति के उद्देश्य से होम, जप एवं ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जब अयोग्य पशु सवारी में आकर जूत जाते हैं, योग्य पशु यान का वहन नहीं करते हैं एवं आकाश में तूर्यनाद होने लगता है, उस समय महान भय उपस्थित होता है। जब वन्य पशु एवं पक्षी ग्राम में चले जाते हैं, ग्राम्य पशु वन में चले जाते हैं, स्थलचर जीव जल में प्रवेश करते हैं, जलचर जीव स्थल पर चले जाते हैं, राजद्वार पर गिदड़ियां आ जाती हैं, मुर्गे प्रदोष काल में शब्द करें, सूर्योदय के समय गिदड़ियां रुंदन करें, कबूतर घर में घुस आवे, मांस भोजी पक्षी सिर पर मंडराने लगे, साधारण मक्खी मधु बनाने लगे, कौवे सबकी आंखों के सामने मैथुन में प्रवृत्त हो जाएं, दृढ़ प्रासाद, तोरण, उद्यान, द्वार, परकोटा और भवन अकारण ही गिरने लगे, तब राजा की मृत्यु होती है। जहां धूल या धुएं से 10 दिशाएं भर जाएं, केतु का उदय, ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा में छिद्र प्रकट होना, ये सब ग्रहों और नक्षत्रों के विकार हैं। ये विकार जहां प्रकट होते हैं वहां भय की सूचना देते हैं। जहां अग्नि प्रदीप्त न हो, जल से भरे हुए घड़े अकारण ही चूमने लगे, तो इन उत्पातों के फल मृत्यु, भय और महामारी आदि होते हैं। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा से तथा जप एवं होम से इन उत्पातों की शांति होती है।